लाइन पे लाने दो जरा, देखो जुमला। होए 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 होए, क्या बातें चल रही है मान से जबरदस्त करके। वहीं आ जाऊं, क्लास में बैठा मेरी। अब तो वैसे भी मना हो गया, बच्चों को कुछ नहीं डांट सकते आप। अबे लॉ आ गया है ना, उनको यही नहीं पता हम किस तरह कहेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा सुनिए भाई, वीवो 9006, ये नाम क्या रखा तुमने? आदमी हो गाड़ी हो? ऑनलाइन वालों को जिनको आवाज जा रही है वो सलाम करें ताकि हमें पता चले कि आप बैठे हुए हैं, बैठी हुई हैं, ताकि हम तवज्जो कर सकें। भाई ये ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स दिखा रहे हैं यहाँ पर, तादाद नहीं बता सकते। ख्वाजा मुश्तबा वालेकुम अस्सलाम, असद सैफ वालेकुम अस्सलाम, सैयद फैज़ान अली वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अनफाल वेरी गुड, अच्छा नाम है, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। और जो लोग भी हैं और जो लोग नाम लिख सकते हैं ताकि आवाज का मामला क्लियर हो जाए। और तुम लोग पहली दफा ऑनलाइन ले रहे हो मेरे साथ, कुछ चीजें सीख लो। नया पेज खोलो बच्चा। देखने में तुम्हारा असर है यार, जबरदस्त आदमी हो तुम। ओके सर बेटा, थैंक यू। अच्छा जो लोग ऑनलाइन पे हैं, जरा से मेरा बेटा, जरा सा मैं इनको साथ में ला लूं, ठीक है? जो लोग भी ऑनलाइन पे हैं, मेरा बेटा क्लास डेकोरम को मेंटेन करो मेरा बच्चा। जो लोग ऑनलाइन पे हैं, सबसे पहली बात, अगर आवाज नहीं आ रही होगी और तुम लोग लिखोगे वॉइस, तो मैं यहां से कहूंगा कि वॉइस नहीं आ रही है फॉर एग्जांपल अनफाल को, तो अगर फैजान को, सैफ को और ख्वाजा को आ रही होगी, तुम लोग को मेरी आवाज साफ आ रही होगी, तो तुम लिखोगे A123। इसका मतलब ये हुआ कि ऑडियो 1 2 3 है, बिल्कुल सही है। लिखो A123, टाइप करो। हाँ, जीते रहो जीते रहो। असद साहब शाबाश बेटा, शाबाश, थैंक यू अमार शाह। बाकियों का मैं नाम ख्वाजा, और ख्वाजा तो मैं ख्वाजा कह रहा हूँ बेटा। सैयद फैजान अली शाबाश मेरा बेटा। उसामा जाहिर बेटा। सुनो बच्चों, यार बातें ना करो बच्चा। कभी कभी हमारी ये स्क्रीन स्टक कर जाती है, समझ गए? तो तुम इसको कहोगे कि वीडियो, सिर्फ इतना से लिख दो वीडियो, तो मैं फिर कहूंगा भाई वीडियो सही नहीं आ रही, तो तुम लोग लिखोगे V123। इसका मतलब है जब ये V123 और A123 आ रहा होगा ना, तो सिर्फ उस स्पेसिफिक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही होगी। सुरेश कुमार बेटा, उसामा जाहिर। अच्छा, जब दोनों चीजें सही आ रही हैं तो AV123, तो इसलिए अब हो जाए जरा AV123, ऑडियो वीडियो 1 2 3। शाबाश बच्चा। हाँ फैजान शाबाश। टाइमिंग्स लेट हो रही है, एक ही बच्चे का आया अभी तक। AV123, उसामा जहीर शाबाश, मोहम्मद अनफाल शाबाश मेरा बेटा। जितना तुम लोग ऑनलाइन में मेरे साथ इन टच रहोगे बेटा, उतना अच्छा पढ़ोगे बेटा। ये तुम्हारा ये वीवो 9006 के नाम से आ रहा है, तुम अपना नाम लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए तुम्हारा नाम क्या है। जल्दी में या तो तुमने ऐसे कर लिया, तुम्हारा नाम लिख दो बेटा। ये तो दोनों बातें क्लियर हो गई बच्चा। आगे सुनो, जब मैं कोई बात पूछूं और कहूं तो तुम कहोगे कि के का मतलब है हाँ जी बात समझ में आ गई, 1K कहलाता है ये। अगर दो बातें कर रहा हूं तो फिर 2K हो जाएगा। तो ये बात सुन ली तुमने, तो लिखो 1K। 1K, ये 2 साल हमने जो पढ़ाई ना ऑनलाइन पे, सारी हमने खुद ही अपनी चीजें बनाई। जीते रहो बेटा फैजान, उमर साहब। अच्छा, इसके अलावा रैंडमली जब भी मैं बोलूं, सुनो, ये मेरा तकिया कलाम है, बात सुनो, ऐसे मैं करता हूं। कोई सुन ही नहीं रहा, ये सब मैं बातें करता हूं। तो जैसे ही मैं इस तरह की कोई बात करूं तो आपने फौरन स्मॉल में लिखना है जी। अच्छा, रैंडमली भी जी लिखते रहो ताकि मुझे, मैं ये नहीं कर रहा कि तुम कुछ खेल रहे हो, खेलो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे अब्बा का पैसा है। मेरे साथ तुम इन टच रहोगे इस जी के थ्रू, ठीक है? अच्छा, आंसर छोटा देना बिल्कुल, जैसे कि वॉइड, सिंगल वर्ड आंसर आएगा, मैं खुद बता दूंगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, EBL। ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मैं बातें बताता जाऊंगा, ठीक हो गया मेरा बच्चों? ये बेसिक कुछ बातें थी, ये मैंने कर ली। अच्छा, अभी मुझे, तुम लोगों को तो कोई सिलेबस कुछ भी नहीं पता होगा ना? ओहो, बड़े नए नवेले आए, देख रहे, टेस्ट करने आए। अच्छे लगेंगे तो हम फीस जमा कराएंगे, नहीं तो हम कराएंगे नहीं। जाओ वहां कराओ। ये क्या निकाल दिया, पता नहीं, ये पिछली क्लास का है। अबे तो पिछली क्लास से पिछली क्लास चाहिए। ये क्या हुआ, ठहरो। हाँ, ये देखो भाई सारे इधर मोबाइल, ये मेरा एक फेसबुक पेज है, पहले कुछ और होता था, इसका यहाँ पर लिखा होता था
पहले लिखा होता था कि सिर्फ आप अपने आप को इंसान बना सकते हैं, किसी और को नहीं। तो अपने आप को इंसान, अब है नेवर गिव अप एंड स्टार्ट टू बाउंस बैक। तो यही लाइफ है हमारी। अच्छा, बहुत मशहूर आदमी हूँ, जानता कोई नहीं है मुझे, ठीक है। तो मुझे जानने के लिए ये देखिए इधर, ये मेरा फ़ोन नंबर है। अच्छा, इस फ़ोन नंबर को ज़रा सोच लीजिए, अगर आपने मिस कॉलें मारी तो मैं फ़ौरन नंबर ब्लॉक कर दूंगा। आपने वॉइस मैसेज भेजा, मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि पूरे शहर के पास है ये। तमीज़ का तरीका ये होता है, बेशक अमेरिका से लोग पढ़ के आएँ, हमारी जो अच्छी चीज़ें हम वो करेंगे और आपको वही सिखाएंगे। जब भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आप सलाम करेंगे, चाहे सलाम लिखें चाहे अस्सलामु अलैकुम करें, आपने सलाम करना है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आई विल नॉट रिप्लाई, जो भी आपका अपना नाम हो। वो नाम लिखने के बाद आप ये नहीं कहें कि क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया, ये सब नहीं। आपको जो इशू है वो अपना इशू लिख दीजिए। अगर 24 घंटे में मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ तो आप लिख सकते हैं कि सर प्लीज़ रिप्लाई। अगर मैं 24 घंटे में आपको रिप्लाई नहीं करता हूँ तब लिखें, अदरवाइज अपना बारी का इंतजार करें। इशू डायरेक्ट लिख दें, जो भी लिखना है आप, ठीक है। ऑनलाइन की वजह से अब हुआ ये है कि आप 24 घंटे मुझे मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि फ़ोन हर वक्त बंद होता है। तो वो जब मेरी मर्जी होती है मैं उसको खोलता हूँ, मैं फारिग होता हूँ, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं लोगों को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से। अभी मेरे आपके क्लास में आने से पहले एक बच्चा मुझसे कोई बात करके गया, मैंने उसको नंबर लिख के दिया, पुराना स्टूडेंट है। तो इस तरह मुझसे लोग, क्योंकि मैं तकरीबन समझ लें कि 91 था शायद या 92 था, 92 30 साल पहले मैंने सीए के पहले स्टूडेंट को पढ़ाया था, और 94 के बाद फिर मैं इनके साथ ही हो गया था। बीच में मैंने 10 साल छोड़ दिया था, फिर रिटर्न ऑफ द पिंक पैंथर हुआ, फिर हमने यहाँ पे तकरीबन 5-6 साल अब हमें यहाँ हो गए। पढ़ना है पढ़ें, नहीं पढ़ना है ना पढ़ें, हमें आपसे कुछ नहीं लेना देना। जो पढ़ने वाले हैं मैं उनको पढ़ाता हूँ, ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स का ये ख्याल है कि मेरी बातों से उनको फ़ायदा होता है ज़िंदगी में। और बहुत से ऐसे बच्चे, अब तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम पैदा किया है। ये प्रोफेसर इम्तियाज़ मलिक का एक फ़ेसबुक पेज है, मैं इस पर अब कुछ बातें करता हूँ डेली के हिसाब से, लड़की से सुनो। तो ये कोई, कुछ लोगों को इससे फ़ायदा होता है, कुछ को नहीं होता। बात सारी ये होती है कि जिसकी भी बात आपके दिल पे उतर जाए वो बात आपको फ़ायदेमंद हो जाती है। मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि मैं तैयारी कोई नहीं करता। मेरा इतना, मुझे बस कोई फील आ रहा होता है कि इस वक्त बच्चे ये कर रहे होंगे, मैं उन्हें वो बात लिख देता हूँ। कोई एहसास कमतरी में है, कोई टोकने पे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं रिसेंटली मैंने कुछ की है, जाके आप देख लीजिएगा। ये कोई कमर्शियल चीज़ें नहीं है। अगर आपको नहीं लाइक करना है, आपको नहीं सब्सक्राइब करना है, मत करें। तो ये इससे नहीं है। ये एक ब्लॉग है, इसको नोट कर लें। क्लास के बाद आप ब्लॉग को यूज़ करेंगे। अभी मैं देख लूँगा कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप है कौन सा वाला, ताकि फिर मैं उसमें एक ये बोर्ड में जो लिख रहा हूँ, ये जो बुक में यूज़ करूँगा, जो स्टडी टेक्स्ट में यूज़ करूँगा, क्लास के अंदर जो कुछ भी करूँगा, ये इस ब्लॉग पे लग जाएगा। तो आप इसको उतार लीजिएगा, बाद में ये हट जाता है। इसलिए आप इसको फौरी तौर पर इसको ब्लॉग पे जाके ये नोट कर लें, नाम वगैरह इसके। यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोज़ मेरी लगी हुई हैं, वो एकेडमिक के हिसाब से ही हैं, लेकिन आप लोग ख़ास तौर पर ड्राफ्टिंग रूल्स, ये एक शुरू में एक वीडियो है, ये ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपके फ़ायदे में रहेगी। और जिन्होंने मुझसे सीखना होता है, मैं लिखना सिखाता हूँ, तो उनको ये वो लाजमी इसको देखते हैं। इंस्टाग्राम में ऐसी कभी कभी शरारत में करते हैं हम, ऐसी कोई तस्वीर पोस्ट करनी हो। ट्विटर पे मैं सिर्फ लोगों को पढ़ता हूँ, कभी कभी रिट्वीट कर देता हूँ, कभी ट्वीट भी करता हूँ। और स्नैपचैट मेरा बेटा बना के नहीं दे रहा, कह रहा तुम छछोरी तस्वीरें जो है वो लगाओगे, इसलिए वो उसने मना कर दिया। बाकी मुझे आता जाता कुछ नहीं है। ये सबने कर लिया ना इसको कॉपी, इसकी तस्वीर वो कर लो तुम लोग, जो क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट, और तुम लोग ये नोट कर लो। वैसे तो ये ब्लॉग पे लग जाएगा, पहला लेक्चर भी लगेगा, उस पर से उतार रहा है तो। जी बेटा, नहीं एक दिन नहीं, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मैं फिर हटा देता हूँ। हाँ, अच्छा ये बेटा थोड़ा सा सिलेबस देख लो तुम लोग। ये कैफ, जैसे मेरे दोस्त का क्या नाम है बेटा, एहसन ने जो बात की है ना, ये जरा सुन लो भाई, थोड़ा संजीदा बातें पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद काम करते हैं। अपनी बात नहीं कर रहा, जिस भी टीचर से पढ़ने का फैसला आप कर रहे हैं ना भाई, आप उस टीचर की बात माने ना। जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं उसकी बात माने। 10 लोगों की बातें मानेंगे तो फिर आप गए काम से। आपने ARTT में एडमिशन लिया है, उन्होंने मुझे बुलाया है। अब या तो आप हम पे ट्रस्ट करें या हम पे ट्रस्ट नहीं करें।
जो लोग हमें जानते हैं, अगर उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हमसे पढ़ा है लेकिन नहीं पढ़ा, यानी क्लास में प्रेजेंट हुए, पूरा कोर्स नहीं पढ़ा। तो लड़कों की राय वाय में नहीं जाएं आप। आपने ARTT में एडमिशन लिया, आप अहमद रज़ा साहब से पूछें, आप तारिक तोनियो साहब से पूछें, और अगर आप मुझे जानते हैं या लोग जिनसे आप वाकिफ़ हैं तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं। तो सिंपल बात यह है कि आपको, जी मेरा बेटा, हाँ हाँ हाँ, ये तुम्हारी बात से अभी तुम तो जाओगे लेकिन बात सुनती रहो। ना मुझसे पूछ के क्लास में आने की ज़रूरत है, ना मुझसे क्लास में पूछ के जाने की ज़रूरत है। आप मेरे हिसाब से समझदार लोग हैं और प्रोफेशनल लोग हैं, और मैं आपको एज ए प्रोफेशनली ट्रीट करता हूँ। तो इसलिए आप तो किसी वक्त भी ज़रूरत हो क्लास से बाहर जाने की, आप चले जाएँ, किसी वक्त भी वापस आना हो आप वापस आ जाएँ। 10 मिनट पहले भी आप अगर क्लास में पहुँचे तो आप खोल के आके बैठ जाएँ, कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, अनलेस कि अगर आप हैबिचुअल होंगे और आप क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं इशू करूँगा, वरना अदरवाइज मुझे कोई इशू नहीं। आप क्लास में सोना चाहते हो, आप सो जाएं, मुझे कोई इशू नहीं। कोशिश करूँगा आपको जगाने की फिजिकली, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि आपको जो पढ़ना चाहेगा मैं उसे पढ़ाऊँगा, जो नहीं पढ़ना चाह रहा तो फिर मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। हाँ, जो ये ख्वाहिश करे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन उससे पढ़ा नहीं जा रहा, तो फिर तो वो मेरे जैसा है, फिर तो वो आ जाए मैदान में, फिर तो भाई को लेके ऐसा कराएंगे कि कोई हद नहीं। इंशाल्लाह परेशानी कोई नहीं होगी, क्लास में याद करा देंगे, घर पे जाके पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो बाकी जो लाइक वाइक हैं बहुत ज़्यादा, जो एक लफ्ज़ आ रहा है ऐसी मुँह में खामखा, हालांकि तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं पता, अगर कोई बड़ा बहुत एटीट्यूड है, ओए बात सुन ले मेरे भाई, तो भाई ये बात याद रखना, तुम्हारा 18-20 साल का एटीट्यूड होगा, यहाँ पर एक कम 60 का एटीट्यूड है। एटीट्यूड, ओह माय गॉड, मर गए। पुरानी स्लाइड यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब तुम्हें एक और बात बताएं, कुछ चेंजेस आई हैं। लॉ अच्छा हो गया, पहले से आसान हो गया। बस जुमला मैंने बोल दिया जो मैंने बोलना था। पहले से आसान पड़ेगा, और ये रिजल्ट में देख लेना, इस जुमले को नोट कर लो आज, और रिजल्ट पे इसको वेरीफाई कर लेना। पहले से ज़्यादा लोग पास होंगे, पहले से इसको अब पढ़ना ज़्यादा तरतीब से है और मज़ेदार है। ये कुछ चीज़ें हैं, अभी हमारे पास ICAP की स्टडी टेक्स्ट नहीं आई है। जब तक ICAP की स्टडी टेक्स्ट नहीं आ रही है, पूरा सिलेबस मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हमें पता है ये तो चीज़ें होंगी। वो चीज़ें मैं ब्लॉक पे लगा दूंगा, चैप्टर है जैसे ये लीगल सिस्टम का चैप्टर है, ये मैं लगा दूंगा, आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे अब आप लॉ में बैठेंगे ना, तो मैं कुछ बातें करूंगा, वो जरा गौर से सुनिएगा। लड़के बात सुनो, दूसरे चैप्टर का नाम है, बताओ, देख के बताओ, जल्दी से बताओ, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तीसरे का ये भाई 3K करो, वो देखो लड़का, वो सुरेश कुमार और मोहम्मद अनफाल ये फॉलो कर रहे हैं। तुम तैयब इफ्तिखार जी नहीं लिखो, तुम 2K लिखो। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये पूरे नहीं है, ये लॉ है। अच्छा, फिर पार्टनरशिप एक्ट, ये चैप्टरों के नाम देख लिए, ये मैं पढ़ाऊंगा। ये लेटेस्ट लॉ लाए हैं, ये ICAP ने अब ये काम किया है, और ये कोई मुश्किल नहीं है। और चूंकि मेरा तो मैं खुद भी अपनी सुनता हूँ ना रिकॉर्डिंग को, तो ये जो मैं है ना, मुझे बड़ी बुरी लग रही होती है उसमें कि यार ये मैं कितना मैं कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस की बेस पे मैं कह रहा हूँ कि इस पे से आसान सवाल आएगा, ये मेरा ख्याल है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन तजुर्बा पीछे ये है कि जब भी कोर्स चेंज होता है ना, तो सामने के सवाल देते हैं। तो तुम लोग इस लिहाज से लकी हो कि तुम पहला बैच हो और तुम पहली दफ़ा ये चीज़ें पढ़ रहे हो, और ये बड़े ज़बरदस्त हैं। देखो, ये तुमने सुना होगा FATF आजकल बड़ा चलता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये जो अभी आया है 700 वाला, पेंडोरा बॉक्स वाला, मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी, ये उसका लॉ है। इसकी कुछ चीज़ें तुम्हारे इंट्रो, ये फाइनल में पढ़ाई जाती थी, उन्होंने कहा अभी से इंट्रो दो। बहुत, मुझसे पूछो अगर कैसी चेंजेस हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त चेंजेस हुई हैं। ये नहीं कि मैं कोई ICAP को मक्खन लगा रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं ICAP को इसलिए पसंद करता हूँ, उसने मुझे पढ़ने वाला बनाया है, वरना मैं इतना नहीं पढ़ता। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। दूसरी, मेरी उनकी वजह से ज़िंदगी गुजरी है मेरी। बेहतरीन पढ़े लिखे लोग हैं, और हाँ, मुझे कुछ चीज़ों पे थोड़ा उनसे है, वो मैंने लिख के भेजा है। ये 3 पेपर इकट्ठे जो देने वाला, मैं ज़रा थोड़ा सा डिफेंसिव माइंड वाला आदमी हूँ ना, 3 तो तुम लोगों के लिए तो मुश्किल ही कोई नहीं, एक दफ़ा दे लो, उसके बाद मेरी बातें समझ में आएंगी। तो अल्लाह का नाम लेके 3 पेपर। अच्छा, इस पे अच्छी बात याद आ गई, जल्दी से करना। मेरे YouTube पे जाओगे, वहाँ OMS के नाम से ना
एक वीडियो लगी हुई है, तो उसको गौर से सुनना और उसको फॉलो करना, और उसमें कोई भी इशू हो तो मुझे मैसेज कर देना। OMS मैंने इस दफ़ा पहली क्लास जब ली पिछले बैच की, तो उनको OMS तकरीबन को 1 घंटे और 45 मिनट में कराया है। तो कट कटा के ना मैंने उसको अपने YouTube चैनल पे लगा दिया, वो 53 मिनट्स की हो गई है। थोड़ा सा फास्ट कर लोगी तो जैसे इम्तिहान वाली की बात कर रहे हैं तो इसमें फिर यह है कि 40 मिनट तक जो है उस बात को समझ लो और उसको बनाना शुरू करो। तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की है, इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ OMS के नाम से। तकरीर खत्म। अच्छा, ये जो आया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फिर है पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बहुत सीधा सा कानून है, तारिक सोनियो साहब कराएंगे। तारिक सोनियो साहब कौन है तुम लोग पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते? टैक्स कमिश्नर हैं, यानी वो जैसे मैं सुबह शाम लॉ खाता पीता हूँ, वो टैक्स के मामलात, लॉ के मामलात, फाइनल के कंपनी लॉ को पढ़ाते हैं, टैक्स के और जिंदगी गुजर गई है उनकी, और ये इन्हीं चीज़ों को डील करते हैं। वो इन्हीं चीज़ों की वर्कशॉप्स बड़े बड़े अफसरों को कराते हैं वो। तो आप सोच लो कि किस लेवल से वो बंदा आके आपको बता रहा होगा। तो ज़रा तवज्जो से सर की बातें सुनेंगे। ये बड़ा प्यारा सा एक लॉ है, देखो, ओवरव्यू ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, सोशल मीडिया वाली बड़ी जबरदस्त चीज आई है। ये है थोड़ी थोड़ी सी लेकिन मजेदार चीज है। कंपटीशन एक्ट, ये भी एक बड़ा जबरदस्त सा लॉ है। ये तुमने शायद लफ्ज़ सुना, मुसाफाती कमीशन। ये चीनी वीनी की कीमत बढ़ गई, कम हो गया, ज्यादा हो गया, उन्होंने जनाब कर लिया। कमीशन नहीं है ये, कंपटीशन कमीशन होता है। गलत लोग मुकाबला एक दूसरे से जब करके प्राइस को बढ़ाते हैं तो उस सूरत में ये चीज आती है। आर्बिट्रेशन एक एक्ट है, इसका मैं थोड़ा बहुत तुम्हें बताऊंगा, अभी कुछ चीजें मैं भी तुम्हें थोड़ी सी बताऊंगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो सर कराएंगे। ठीक हो गया, डन। कोई बात पूछने की, कोई करनी की तो कर लो। अच्छा, ये देखो जरा, ये 2010, 2010, 2007, 2016, ये 1940, ये देखो 1881, 1872। तो पूछो कि ये इतना पुराना लॉ क्यों उठा रहे हैं? पूछो। नहीं, बस सीधा सवाल कर लिया ना उसने, तुम्हें तो जवाब इतना आ रहा है, अल्लाह माफ करे। सीधा सवाल ये कि इतना पुराना लॉ क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा पुराना लॉ नहीं पढ़ा रहे, जर्नल प्रिंसिपल्स पढ़ा रहे हैं। नाक आज भी बीच में है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाक भी बीच में थी। मेरी बात समझ गए ना? ये हम जर्नल प्रिंसिपल्स पढ़ा रहे होंगे, वो ओवर द ईयर सेम है, जो चेंजेस हैं वो पर बता देंगे। अच्छा चलो, अब और कोई बात? ये दोनों बातें हो गई, खत्म हो गई। 3 बातें मैंने अब तक की हैं, पूछो क्या? नंबर 1 मैंने कहा है OMS, लिख लो अपने पास। नंबर 2 मैंने अपने राब्ते का जरिया तुम्हें बताया है, किसी भी मामले में कोई भी उलझन, कोई भी सुलझन। अब ये 2 साल से ऐसा हुआ है तो अच्छा हो गया, कन्वीनियंट है, टीचर एक्सेसिबल है, और मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा ये टॉप प्रायोरिटी का काम होता है, तो इसलिए आपको देर नहीं लगेगी। हाँ, अगर आप तमीज़ नहीं रखेंगे, आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं होंगे, मैं पहचान जाऊँगा एंड इमीडिएटली आई विल ब्लॉक यू। तो आप उससे में चेंज करते रहेंगे। तो अगर आप तरीके से रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह हर वक्त आपके मदद के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई मदद क्या, मतलब मेरा काम है ये, इट्स माई जॉब। मेरा ये काम है कि तुम्हारे माँ बाप के जो पैसे लगे हुए हैं और तुम्हारा जो शौक़ है उसमें मैं तुम्हें फैसिलिटेट करूँ। तो मैं क्लास में भी करता हूँ, क्लास के बाद भी। हमने बेसिकली तो ऑनलाइन वालों के लिए किया हुआ है इसको, लेकिन हमारा अपना जो फिजिकल बच्चा है वो भी पूछे। तो 1 OMS, 2 अपने कनेक्शन, 3 मैंने सिलेबस बता दिया, बस खत्म, मेरा काम खत्म हो गया। चलो अब बताओ क्या करें? पढ़ाई तो होगी नहीं, 3 क्लासें हो चुकी हैं हमारी, उस बैच की 3 क्लासें हो गई, अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई, लेकिन आ रहे हैं ऐसे बच्चे हैं ढीठ। मैं तो फुल इन चक्रों में होता हूँ बच्चे भाग जाए ना, मुझे काम ही ना करना पड़े, लेकिन आ जाते हैं। तो जब आएंगे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तुम समझ रहे हो, मजाक करो ना, सीरियस बात कर रहा होता। मैं असल में उस वाले मामले में हूँ। अब जैसे अल्लाह ताला ने मनो सलवा भेजा था ना एक कौम पे, तो मुझे लगता है कि बस वही टाइम आ गया है। लेकिन अल्लाह ने भी चुन चुन के मेहनत रखी होती है, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी है अल्लाह की। चलो अब तकरीरें मत सुनो, बातें करो। हम कौन सा पहला टॉपिक पढ़ेंगे? हम पता नहीं कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तुम पहले इस बात पे एक बात जवाब दो, तुम कौन सा मजमून पढ़ने आई हो? बोलो। F4 बोलो ना, बिजनेस लॉ। वाह, ये एक बात सर ने पढ़ा दी। क्या पढ़ने आए हो?
दो बातें जब मैं कर रहा हूँ ना, समझ जाना मैं लीगल सिस्टम पढ़ा रहा हूं। बातें जब मैं करूंगा तो बातों में मैं लीगल सिस्टम की बातें कर रहा हूँ। चैप्टर अलग से भी पढ़ाऊंगा, ऐसे देख रहा है यानी कि हमें पढ़ाएंगे नहीं भाई, पढ़ाएंगे फीस जमा करा। तो लीगल सिस्टम एक चैप्टर का नाम है, ये हम पढ़ाएंगे भी, लेकिन हम बातों में, अबे बोलो ना, बातों में बातें भी करेंगे, कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? गोलियां चल रही है, तू कवर कर, मैं कवर कर रहा हूं, जो बातें कर रहे हो वो करें। दूसरे चैप्टर का नाम बताओ। ये तो बड़े तेज बच्चे हैं भाई। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहले मैं 2-3 तकरीरें कर लूं। अच्छा, इशारा देखो कैसे, कर लो हमें रोका। बात नंबर 1, लॉ इज नथिंग, बोलो ना, बट गेम ऑफ वर्ड्स। लिखती जाओ, क्योंकि यही मैं बार बार बोलता रहूंगा। क्या कहा? इस बात का मतलब बताओ। ये नहीं कहा मैंने लॉ इज नथिंग बट गेम ऑफ वर्ड्स, मतलब बताया करो। ओए लड़कों लड़कियों रेगुलर, तुमको मायने मतलब का फर्क पता है? भाई तुम्हारे घर पे मैं आया और मैंने कहा मैंने चाय नहीं पी है, तो इसके मायने ये हुए कि मैंने चाय नहीं पी हुई है। मतलब क्या हुआ? हाँ, ये मतलब निकालने वाले बहुत बैठे हुए हैं यहाँ पर माशाल्लाह। तो बताइए मैंने क्या कहा? लॉ इज नथिंग बट मतलब क्या हुआ? एक एक लफ्ज है, हाय कुछ भी नहीं है इधर, शुक्र है दूर बैठा है तू। एक एक लफ्ज अहम है, बोलो। लॉ इज इन इंग्लिश, उधर ऐसे कान में बात कर रही जैसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मास्क के अंदर में पहचान ले तो मुस्कुरा रहा है वो, देखो इसका मास्क ऐसे ऐसे कर रहा है। भाई का क्या नाम है दरवाजे के साथ जो बैठे? तुम क्या बोल रहा है? उसको बोलने देना। ए से ना? हाँ, आशिर। आशिर ये बताओ क्या बोला? दूसरी चीज क्या बोली कही? लॉ इज इन इंग्लिश बट इंग्लिश फॉर लॉ इज डिफरेंट। ये इंतहाई खतरनाक बात है। बताओ क्या कहा? अभी तो कहा ना, मायने क्या हुए? ये तो तू तर्जुमा कर रहा मेरा भाई। देखिए ये चीज जरा सीरियस है। तुम लोगों ने अब तक सारी जिंदगी क्या पढ़ा है? बोलो इंग्लिश। इंग्लिश ही के वर्ड होंगे, लीगल मायने होंगे। तो बोलो, तो बोलो ना, तो कहां? इंग्लिश के इंग्लिश मायने। तुम लोग डांस देखने आए? जो मैं बोल रहा हूं मेरे पीछे बोलो। तो कहां? इंग्लिश के इंग्लिश मायने। तोते हो, आगे खुद बोलो। अबे ये क्या तो बोल रहा है? अब इसमें कहां तो आया बीच में? हमने कहा है कहां इंग्लिश के इंग्लिश मायने, जुमले पूरा करो। और कहां इंग्लिश के फ्रांसीसी मायने हैं। अच्छा, अबे बोलो कहां लॉ के मायने हैं, कहां लीगल मायने हैं? चलो एक लड़की बताए या लड़का बताया, क्या बताया? भाई परेशानी की बात हो गई ना। सारी जिंदगी आपने इंग्लिश पढ़ी है, वर्ड इंग्लिश का होगा, मायने लीगल होंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। देखो इसको, अबे सीखना पड़ेगा यार। याद किया तूने? ये टांग उठाऊंगा, अब ये टांग उठाऊंगा, अब मैं ऐसे चलूंगा। तुमने टांग चलना सीखा है? ये याद किया? कंपनी, तुम दोनों साथ बैठी हो, यू आर एंजॉयिंग ए गुड कंपनी। हमारे यहाँ कंपनी का मतलब है लीगल पर्सनैलिटी। हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। भाई इसी के लिए सर डिक्शनरी खरीद लें, नहीं तो इतना बड़ा डिक्शनरी जो खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये किस लिए है? तो इस सारी बात का क्या मतलब हुआ? बोलो, इसका मतलब हुआ पूछो पूछो, बोलो ना, हर बात पूछो, चूं भी पूछो, चाह भी पूछो। नहीं क्या मैं आई एम नॉट मेकिंग सेंस? जब मैं एक बात कह रहा हूं कि लॉ इज इन इंग्लिश बट इंग्लिश फॉर लॉ इज डिफरेंट, तो मैं तो तुम्हारी जगह होता तो मैं तो परेशान हो जाता कि भाई इसके इंग्लिश ही मायने हैं यार। तो आपको दो किस्म की बातें मुझसे पूछनी है।
बोलो ना। भाई बैठे किस स्टाइल से, आंसर मुझे मुझे लगा दे भाई। यहाँ एक बोलो जो मुझे नहीं आती, वो तो तुम फौरन पूछ लोगी, और वो भी पूछना है जो तुम समझ रहे हो कि तुम्हें आती है। तो जो तुम्हें समझ रहे हो जो तुम्हें आती है, फिर वो तुम देख लेना कि तुम्हें क्या आता है। लप्पे आती है, दुआ आता है। आधे वक्त तक तो मैं यही समझता रहा कि लप्पे लप्पे लप्पे, मुझे ये नहीं पता था कि लब पे आती है। कोमल संदलत बाबा फ्लैगशिप है यू एनी हो लो यो डाउन द लेन तालियां। सर पढ़ाएंगे कब? घड़ी देख रहा है, पैसे ले ले तू वापस। लॉ इज इन इंग्लिश वाली बात भी हो गई, लॉ इज कॉमन सेंस वाली बात भी हो गई। नहीं, ये नहीं हुई। लिखो लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। बोलो, पूछो क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? भाई आप बताओ कॉमन सेंस। तुम तो फौरन बोल दोगे कॉमन सेंस इज दैट सेंस व्हिच इज वेरी अनकॉमन। अबे रट रहे हो। कॉमन सेंस पता है किसको बोलते हैं? बोलो सामने की बात को। अक्सर जो बात मैं पूछूंगा वो सामने लिखी हुई होगी, लेकिन तुम लोग जवाब नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कॉमन सेंस जो है वो रोटी की सेंस में तब्दील हो चुकी है, और रोटी को फारसी में नान कहते हैं। यानी तुम्हारे में क्या ज्यादा आ गई है? मिला के बोलो, रोटी सेंस। अबे मैं अच्छा साबित करूं मैं? लोग, मैं अपनी बात करूं, हम तो लॉ के आदमी साबित करते हैं। 3 साल का बच्चा होता है ना, बड़ी कॉमन सेंस होती है। 3 साल के बच्चे से तुम पूछना, बोलता है, तुम पूछना इस घर में कौन रहता है, पता है क्या जवाब देगा? लड़की सुनना, 3 साल का लड़का क्या जवाब, बच्चा जवाब देगा, कहेगा नहीं मालूम। अच्छा तुम जैसे से कोई पूछे यार ये 7 वाले घर में पहले तो एक आंटी रहती थी, उनकी 2 बेटियां थी, एक बहन जाती थी, ऊपर वाली जगह पे कोई और रहता था, आजकल बड़े दिनों से देखा। अबे भाई जब तुझको नहीं पता है तो इतनी लंबी क्या बोल रहा है? तो कॉमन सेंस क्या है? बोलो आई डोंट नो। बोलो ना। नंबर 1 बात बताओ, क्या बताइए? अबे लिखी हुई गेम ऑफ वर्ड्स, एक एक लफ्ज अहम होगा। नंबर 2 लॉ इज इन इंग्लिश बट, अभी सब बातें साबित करूंगा। नंबर 3 सामने की बात। इस तरह भी। अच्छा एक और बात सुन लो, लॉ में एक होती हैं जर्नल बातें, बोलो, और कुछ होती हैं स्पेशल बातें। तमाम गाड़ियां लाल बत्ती पे रुकेंगी, बताओ लॉ है? तमाम गाड़ियां लाल बत्ती पे रुकेंगी, लॉ है ना? ये जर्नल बात है। एम्बुलेंस नहीं रुकी, पुलिस पीछा कर रही थी, वो नहीं रुकी, इसका मतलब है वो क्या होगी? स्पेशल या एक्सेप्शन। क्या कर रहा हूं मैं? जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो विकेट बनाते हैं जमीन। जब कोई चीज बोने लगते हैं ना तो पहले जमीन को हमवार करते हैं। तुम लोग नया सब्जेक्ट पढ़ने आए हो ना, तुमने ये सब्जेक्ट सिवाय इसके तुम्हें और कुछ नहीं पता है कि एक करप्ट किस्म का वकील होता है और एक जज फनी किस्म की टोपी पहनता है, और चोर सिपाही का जो लॉ होता है। इसके अलावा तुम्हें क्या पता है लॉ के बारे में? जंगल का कानून होता है, यही बातें पता है ना? रेड लाइट व्हाट डू यू मीन, ये फॉर्म पढ़ी थी आपने, ये लॉ की नज़म है। इसके अलावा तुम्हें क्या पता? पाकिस्तान का लॉ कौन सा? ये देखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहा। चोरी, बोला सीना चोरी। मोटरसाइकिल बेचना, मोटरसाइकिल चोरी होने का खतरा। इंश्योरेंस, मोटरसाइकिल बेचना, सेल, कॉन्ट्रैक्ट। तो चोरी क्रिमिनल लॉ। लॉ की दुनिया अलग है ना। अब तुम जो बड़े, यानी तुम्हारे, सर हमें क्यों लॉ पढ़ा रहे हैं? ये भी एक सवाल आया पिछले बैच में, क्यों पढ़ा रहे हैं? कोर्स में। क्या जवाब है? क्यों पढ़ा रहे हो भाई? क्यों पढ़ने आए हो लॉ तुम? ये जो तुम बैठे हो ना, लॉ की वजह से बैठे हुए हो।
ये जो पेट्रोल डलाया हुआ ये लॉ है। मेरे बेटे ने पूछ लिया, भाई वो अपने चाचू के घर में जाता है तो फ्रिज खोलता है और अपना सेब निकालता है, खा लेता है। दुकान से जब मैं सेब खरीदता हूँ तो पैसे देता हूँ। तो उसने कहा कि यार ये सेब हम लेके इसको पैसे क्यों देते हैं? इसका सवाल था, ये लीगल क्वेश्चन है। ये 4-5 साल की उम्र के बच्चे ने पूछा। तो लॉ आपकी जिंदगी में, अच्छा लॉ को मानने वाले भी हैं। इंग्लिश इंग्लिश मीडियम ए लेवल्स, लॉ को मानने वालों की इंग्लिश क्या है? लॉ फॉलोअर्स, वो वाले सिटीजन्स। ए से लफ्ज है लॉ अबाइडिंग, और लॉ तोड़ने वाले कौन हुए? जो सड़क पे बना हुआ होता है। हाँ माशाल्लाह, लॉ ब्रेकर्स। तो लॉ तोड़ने वाले भी हैं और लॉ को, लाल बत्ती पे इशारा तोड़ा, लॉ का कोई नुकसान होगा या बंदे का? जिन, आखिरी जुमला बोल रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं। अच्छा बेटा वॉइस को साफ कर रहा हूं, हसनैन बेटा थैंक यू कर रहा हूं। जुमला सुन लो, तुम लोग को बहुत तुम्हारे दिमाग में ना, मुझे बोलने दो। इस सोशल मीडिया ने जो चीज तुम्हारे दिमाग में भरी है, तुम उसे इंफॉर्मेशन समझ रहे हो, वो सब मिलकर कचरा बन जाती है। बहुत काम की चीजें भी तुम्हें मिली होंगी, बिल्कुल मिली होंगी, मान रहा हूं, लेकिन इस तादाद में चीजें आ रही हैं कि तुम्हारे लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे पॉइंट आउट कर दो। तो अब क्या है, जरूरत इस बात की है, मैं कोई बात बना रहा था वो निकल गई जहन से, कि आप जो है ना क्लैरिटी ऑफ थॉट लाइक कराएं अपने अंदर। हाँ मैं क्या कह रहा था, क्लैरिटी ऑफ थॉट का क्या मतलब है? सुन लो, जिन कौमों ने लॉ को माना है ना, वो तरक्की कर गई हैं। कौमें बनी हुई फर्ज से, तो माशरे में क्या हो रहा है उसको होने दो, हमें नहीं इससे गर्ज। हम अपनी कैपेसिटी में देखेंगे ना। मैं तो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर रहा ना बेटी, मेरी तो क्लास है ना, मुझे तो अपने टाइम पे पढ़ाना है, वक्त पर आना है, वक्त पे जाना है, बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, सिखाना है, लिखाना है, उनकी मदद करनी है कि इम्तिहान में वो पास। ये मेरा बेसिक काम, मेरा ये है। मेरा काम प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर वाला काम मेरा नहीं है, तो मैं उसकी बातें क्यों करूं? मैं अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट में ला रहा हूं कि मुझे लॉ सीखना है और उस पर अमल करना है, क्योंकि इसी से मेरी जिंदगी आसान होगी। नहीं तो तुम लॉ तोड़ के देख लो। चलो खत्म हो गई बात, तकरीर खत्म, बातें खत्म हो गई। अब कोई बात बीच में आएगी तो आएगी। क्यों आए हो? क्यों भाई? 1 2 3 करो जरा, ए 1 2 3 करो। उसके बाद से मैसेज ही कोई नहीं आया। हाँ फैजान शाबाश, सैफ शुक्रिया बेटा। तो ये बात रैंडमली लिखते रहा करो ना जी। चलो अब कोर्स शुरू हो रहा है, कोर्स शुरू हो रहा है। BUSINESS, बिजनेस लॉ। अब तो एक नया सब्जेक्ट आ गया है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तुम लोग तो AFC कर लोगे ना, वरना तुम्हें पढ़ना पड़ता। उसमें आया ना PRC में। तो बिजनेस तो मैं नहीं बता रहा, तुम लोग खुद ही कर लेना। कारोबार, उर्दू तर्जुमा मत किया करो। ये दूसरा लफ्ज क्या है? लॉ। दूसरा लफ्ज क्या है? डेफिनेशन अगली क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। अभी नहीं बता रहा ना, बस छोड़ो। अभी समझ लो कि एक चीज होती है लॉ। क्या कहा? बोलो एक चीज होती है लॉ, बोलो ना। चैप्टर का नाम बताओ। मजेदार चीज पढ़ाऊं ना जरा। द कॉन्ट्रैक्ट। इसको निकाल दो तो कितने लफ्ज हुए? लॉ इज नथिंग बट गेम ऑफ वर्ड्स। मैं बाहर भेज दूंगा भाई, संजीदगी से बैठो जरा। हाँ जी, अगर दा को निकाल दो तो कितने वर्ड हुए? और लिखवाया क्या है? लॉ इज नथिंग बट द। बताओ इस एक्ट का क्या मतलब है? तुम नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा। जब तुम आए नए नए तो मैंने तुमसे क्या कहा? पूछो पूछो। तुम लोग पूछ ही नहीं रहे। बस एक बच्चा बेचारा वो भावाइश ने मुझसे कुछ पूछ ली बात। एक्ट किसे कहते हैं? पूछो, बोलो ना। हाँ जीती रहे, शाबाश। लड़की बॉल से सुन, बाद में फिर बोलना नहीं। एक तो ये इस लड़की ने सवाल किया लीगल सिस्टम का, समझ गई? ये सवाल ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नहीं है, ये सवाल है लीगल सिस्टम का कि एक्ट किसे कहते हैं।
अच्छा इधर देखो, एक है कैपिटल से ACT एक्ट, एक है स्मॉल एक्ट। ये तो हो गई हरकत। लड़की तुम समझी ना, कोल्ड ड्रिंक पी रही हो तुम, लिख रही हो तुम, ये क्या कर रही हो तुम? बोलो एक्ट। कैपिटल ए से पूछो क्या होता है, पूछो ना। ये लॉ होता है, लॉ। एक्ट क्या होता है? तो फिर सर एक्ट क्यों बोल रहे हैं यार? पूछो ना, तुम लोग तो सो रहे हो खुदा की कसम। भाई तुम्हारी जबान चलनी चाहिए फटाफट। हाँ, एक तकरीर का उन्वान रह गया। मैं कुछ बोलूं, बोलो। अबे आप कुछ बोलें। हाँ, मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ लिखूं, मैं कुछ पढ़ूं। जैसे ही समझ में ना आए, जो लफ्ज समझ में ना आए, फौरन पूछो। क्या कहा? पूछने में और फौरन पूछने में क्या फर्क है? बात के दरमियान में पूछो। अब क्लियर हो गई? जब मैंने कहा कि एक्ट लॉ है, तो तुम्हें पूछना चाहिए ना कि अगर एक्ट लॉ है और लॉ भी एक्ट है, तो दोनों में क्या फर्क है? पूछो। ये क्या पूछो, क्या फर्क है? किसमें क्या फर्क है? अच्छा, जबान बचा रहे हैं, घिस रहे हैं, मैसेज चल रहा है, छोटा छोटा लिख के भेज रहा है, पूरा बोलो। हाँ, गुड गुड गुड। फर्क बताने का एक तरीका सीख लीजिए, इंशाल्लाह समझ में कुछ नहीं आएगा। ऑल एक्ट्स आर लॉज, बोलिए। उल्टी है, ऑल लॉज आर नॉट एक्ट्स। किसको नहीं समझ में आया? तो वो हाथ खड़ा करे ना, ऐसे बैठे हैं, खुद ही बताओ, हम तो तुम्हारी अम्मी है, मुंह बोली है। जैसे अम्मा समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है, दूसरी अम्मी मिल गई, अब्बा को बता दो, मोटरसाइकिल लेके पहुंच जाएंगे। बैठो तो, अबे भाई बताओ ना। हाँ, क्या नहीं समझ में आया? हाँ, बट ऑल लॉज आर। तो अब इसका सवाल है, इसमें आप कहेंगे नहीं समझ में नहीं आया, आप कहेंगे मसलन। मसलन आपने ये लफ्ज सुना हुआ होगा, ORDINANCE, सुना है कभी? करंट अफेयर्स का सवाल। पाकिस्तान में आजकल किस ऑर्डिनेंस की बहुत बात चल रही है, बिल्कुल अभी रिसेंटली? तो कोई देखता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, सिवाय परिजात के और कुछ देखा ही नहीं जा रहा। अबे ड्रामा सीरियल है ना, तुम्हें क्या पता, गूगल करो भाई। ये नैब के चेयरमैन की ड्यूरेशन पूरी हो रही है ना सर, ये बातें भी हम लोग करेंगे? हाँ ना, अब हम बड़े हो गए, अब ये सारी बातें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो उनको जो एक्सटेंशन दी जाएगी या उनको एक्सटेंड किया जाएगा, तो वो एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। तो पूछो ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस भी लॉ है, ऑर्डिनेंस भी लॉ है। भाई तुम्हें पता चला कि एक्ट भी लॉ है, बोलो ना, और ऑर्डिनेंस भी लॉ है। अच्छा, एक नई बात बता देता हूं, पिछली क्लास में नहीं बताई है। हर अदालत जो फैसला देती है वो कहलाता है केस लॉ, ये हर अदालत का डिसीजन। तो एक्ट भी लॉ है, बोलो, ऑर्डिनेंस भी लॉ है। अमान हबीब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाली बात भी करेंगे, और केस लॉ भी लॉ है। तो अब तुमने पूछा कि लॉ और एक्ट में क्या फर्क है, पूछो। तो अब तो जुमला समझ में आ गया। क्या आया? ऑल एक्ट्स आर लॉज बट ऑल लॉज आर। तो फिर तुम पूछो फिर व्हाट इज एक्ट, पूछो ना। तो अब इसमें मुझे बताना पड़ेगा ना, मैं ये लॉ कह के जान नहीं छुड़ा सकता ना। लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, PAR, पार LIAMENT, स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफी। लॉ पास बाय द इज कॉल्ड लॉ। अबे लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट इज कॉल्ड एन एक्ट। मेरी बातें आप लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। कोई देखो, एक बात सुनो, एक तो आवारा लोग होते हैं, बिल्कुल अल्लाह माफ करे। एक बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़ने लिखने वाले, बहुत A1 ग्रेड के बच्चे, बहुत पढ़ने लिखने वाले, समझ गई ना। एक होते हैं दरमियान में, जिनको
पढ़ने का शौक होता है और उनसे पढ़ा नहीं जाता, और एक होते हैं जिनको मजबूरी में पढ़ना ही होता है क्योंकि अब्बा अम्मा कह रहे हैं पढ़ो तो पढ़ो, अब क्या करें, बगैर पढ़े रह नहीं सकते, अम्मा अब्बा की इज्जत भी करते हैं, बदमाश तो होते नहीं है। बच्चे बात समझ रहे हो? मैं असल में दो किस्म के लोगों का टीचर हूं बस, इनमें से ना मैं आवारा किस्म के लोगों का टीचर हूं, ना मैं बहुत ही अफलातून किस्म के लोगों का भी टीचर नहीं हूं। जिसको पढ़ने का दिल चाह रहा हो और उससे पढ़ाना जा रहा हो, एक। दूसरा, जिसको पढ़ना दिल नहीं चाह रहा हो लेकिन पढ़ना है क्योंकि घर वाले कह रहे हैं, इज्जत है, मजबूरी है, उसको पढ़ाने वाला टीचर हूं मैं। अभी तुम सारे समझ गए हो? जिसको कुछ नहीं आता मैं उसका टीचर हूं। ये तकरीर मैं क्यों कर रहा हूं? कोई एक लड़का एक लड़की ये जिम्मेदारी ले ले कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पढ़ाओ, मैं उसके साथ पढ़ूंगा बस, बाकी मैं अफलातूनों को देख लूंगा। तो मेरे जैसे को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि पार्लियामेंट किसे कहते हैं। कौन है जैसे पार्लियामेंट नहीं पता? तो यार मेरा बेटा, तुम इनकी क्यों परवाह कर रहे हो भाई? ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तेरे अब्बा ने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए हैं, तो पूछ। हाँ, पार्लियामेंट क्या है? तुम्हारा क्या नाम है? अफवान, तुम 18 साल के हो गए हो, तुमने वोट डाला है, अब डालोगे 2023 में। सारे बच्चे बहुत तवज्जो से बात सुने। अफवान की स्पेलिंग AFFAN, सफवान। चलो, सफवान ने 2 वोट डालने हैं। सफवान का मतलब सभी, वो खाली अफवान ही पढ़ रहा, बाकी सो रही हैं। तुम लोग भी जब कभी 18 साल की होगी 30 साल बाद, तो तुम लोग 2 वोट डालोगी। पता है ना, देखा है ना वोट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है। PTI क्या है? और मुस्लिम लीग नून, और जिसका नाम नहीं लिया सब, वो क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। समझ गई ना? ये बड़ी 3 पार्टियों के मैंने नाम लिए। तो तुम अब किसी पार्टी को या किसी भी बंदे को जो वोट डालोगे, तो तुम लोगों ने कभी सुना होगा MNA, नेशनल असेंबली, नेशनल, कभी तो सुना होगा, इस्लामाबाद में है। एक होती है नेशनल असेंबली और एक तुमने सुना होगा सेनेट, ये भी तुमने सुना हुआ होगा, सेनेटर्स कहलाते हैं। और एक तुमने देखा होगा प्रेसिडेंट साहब हैं, अलवी साहब, जो आजकल, इस पूरे को पार्लियामेंट कहते हैं। ये आते कहां से हैं भाई? MNA को तो ये तुम लोग 1 वोट डालोगे और 1 वोट तुम लोग डालोगे प्रोविंशियल असेंबली को। सिंध है ना हमारी भाई, 1 असेंबली पंजाब, KP और बलूचिस्तान, और 1 कर लो इस्लामाबाद। इनके मेंबर्स होंगे, ये MPA कहलाएंगे। सफवान यानी आम इंसान वोट डालेगा MNA को 1, जो नेशनल असेंबली में जाएगा। लड़की पूछो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? पूछो भाई, अगर मैं तुम्हें बिरयानी बनाना सिखा रहा होता तो मैं शेफ बनाता ना तुम्हें, तो मैं किचन वगैरह का जिक्र करता। हमारी किस चीज की क्लास है? तो लॉ बनता कहां है? कॉमन सेंस। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। लॉ बनता कहां है? पार्लियामेंट में। सर वो तो अच्छा नहीं, अगर किसी लड़के को आता होता तो वो कहता कि ऑर्डिनेंस जो है ना प्रेसिडेंट बनाता है, तो लड़का कहता सर लॉ तो प्रेसिडेंट भी बनाता है। देख रही हो बातों बातों में? तो मैंने अभी तुम्हें कहा था ना कुछ जर्नल बातें हैं। तो जर्नल बात क्या है कि लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। तवज्जो 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 रखो, इंटरेस्ट लो। पार्लियामेंट कैसे बनेगी? 1 वोट तुम डालोगी MNA को और 1 तुम MPA को बनाओगी। जो MPA होंगे ना, ये हमारे कोर्स में है, लीगल सिस्टम पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, तुमको बातें कर रहे हैं। हम वोट डालते हैं ना, बिल्कुल। मैं वही भवेश, मैं यही तो बता रहा हूं ना, नेशनल असेंबली का जो मेंबर है MNA, वो तो तुमने इलेक्ट किया है, तुमने वोट डाला है, पॉपुलर वोट से आया है। MPAs जो होते हैं ना, ये सेनेटर इलेक्ट करते हैं। इस्लामाबाद के जो MNA, वो सेनेटर, ये KP वाले, फलाने वाले, ये हर पार्टी अपनी सेनेटर लाती है। तुम लोगों ने भी थोड़े दिनों पहले इस्लामाबाद का जो यूसुफ रजा गिलानी जीत गए थे, तो वो इस्लामाबाद के अंदर जो वोटिंग उनकी हुई ना, तो वो वोटर लेगा वो। तो ये जो MNAs होंगे ना, ये वोट डालेंगे।
तो सेनेटर्स जो है ना ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते। अच्छा अब यहां रोक लो, क्यों पूछो? हाँ एमपीए और इस्लामाबाद से फिर एमएनए वोट डालते हैं, क्योंकि वो भी तो एक सीट। नेशनल असेंबली बोलो, नेशनल असेंबली बोलो। अच्छा उसको मजलिस शूरा कहते हैं। अच्छा अभी हमने समझा कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमने फर्स्ट कॉलम में कुछ भी नहीं पढ़ा। हम कहां से शुरू हुए हैं? हम शुरू कहां से हुए हैं? नहीं, हम शुरू कहां से हुए हैं? चैप्टर का नाम देखो, 2 लफ्जों पर है। पहला लफ्ज क्या है? एक्ट। उधर से चल रहा है ना, छोटा लफ्ज है। मैंने पूछा एक्ट क्या है, तो तुमने क्या जवाब दिया? बोलो लॉ। मैंने कहा लॉ तो ऑर्डिनेंस भी है। तो फिर तुमने क्या कहा? तुमने कहा ऑल लॉज आर एक्ट्स बट ऑल एक्ट्स आर लॉज बट ऑल लॉज आर नॉट एक्ट्स। मैंने कहा मसलन, तुमने कहा ऑर्डिनेंस। मैंने कहा ये एक्ट क्या होता है? तो तुमने क्या जवाब दिया? फिर देखो सामने ए लड़की, देखो लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। लड़की लॉ पास बाय द। तो वो मेरा सफवान बेटा बैठा हुआ, उसने बोला कि सर पार्लियामेंट क्या होती है? अब तुम्हें पता चल गया कि पार्लियामेंट क्या होती है। ये देखो, ये रही पार्लियामेंट। बेटा नहीं, दोबारा दोबारा का नहीं होता, सवाल करो ये क्या होता है। समझ नहीं आई, जाओ इलाज करा हैदराबाद में। और दोबारा को बोलते हैं रिपीटर, रिपीटर रिपीट होता है, ठस ठस आए। भाई जो तुमने सुना नहीं वो पूछो। अबे कुछ भी पूछ लेना भाई। बोल पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट की बातें क्यों कर रहे हैं? बोलो वो चिकन बिरयानी बनाती है पार्लियामेंट। ओए लड़के, मैं बोल नेशनल असेंबली। भाई उसको बोलने तो, उसने हाथ खड़ा किया। और ये इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट हुआ था। अच्छा अब तुमने जब मुझे जवाब दिया है, मैं तो तुमसे छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम ये बताओ कि नेशनल असेंबली में कहां से लोग आते हैं? जीते रहो, तुम्हें पता चल गया। सेनेट में कहां से आते हैं? समझ में आ गया। लोअर हाउस अपर हाउस बन गया। अब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। इस पूरे को पार्लियामेंट कहते हैं। अब इसमें लॉ बनाने का तरीका तुम्हारे कोर्स में है। नेशनल असेंबली तुम्हारे कोर्स में है, सेनेट तुम्हारे कोर्स में है, प्रेसिडेंट की पावर तुम्हारे कोर्स में है, 4-4 लाइनों की। ऐसे सांस रोक मत ले। क्या हम लोग को एडवोकेट बना रहे हैं, लॉयर बना रहे हैं हम लोग को। भाई अब आयो, दुनिया में बातें समझ में आएंगी, टॉक शो समझ में आएगा। अच्छा ये सब बातें क्यों कर रहे हैं तुम पूछो। हाँ क्लियर हुआ ना? तो वोट डालोगे बेटे तुम्हें 2 पर्चे मिलेंगे, एक सफेद एक नीला। तो तुम 2, वहां एक पर्दा लगा हुआ होगा, बड़ा आदमी मिलकर रखा होगा, बोलेगा अंदर जा रहा है कुछ और मत कियो, मोहर लगाइयो। हाँ मैं क्या स्विमिंग पूल हूं तो कूद रहा है इसके अंदर? ये कौन बताएगा? सवाल तुम्हारा लीगल है, ये कौन बताएगा? अबे आपका लगता, कौन सा लॉ बताएगा? जीते रहो। नहीं, गलत जवाब दिया, बिल्कुल सही चल रहे हो, शाबाश। पाकिस्तान को चलाने का लॉ कौन सा है? ये देखो क्लास में बैठे हैं बच्चे, कभी सुना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? लड़कियों सुना है? दस्तूर है पाकिस्तान, आईन है पाकिस्तान। अच्छा कभी देखा है? बोलो नहीं। आज गूगल करना, देख लेना। आज के बाद से कोई पूछे देखा है, बोलना हाँ देखा तो है। भाई तुम्हारे क्या राइट्स हैं? बोलो कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। बोलो ना। प्रेसिडेंट कैसे आएंगे? गाड़ी में आएंगे, गाड़ी। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के रिलेशंस क्या हैं? चीफ जस्टिस का क्या बनेगा? चीफ मिनिस्टर। एमपीए की पावर, भाई ने क्या पूछा था? एमपीए कौन से लॉ बनाएंगे और एमएनए कौन से लॉ बनाएंगे? कौन बताएगा? बस मेरे भाई के सवाल का जवाब मिल गया। एक और सवाल आ गया। मैंने पीएचडी किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, एक एक बातें याद है मुझे। अभी मेरा सब्जेक्ट थोड़ी है, गूगल कर पता चल जाएगा। मेरा नाम है अब्बा गूगल। तो 324 के लगभग कोई है, कोई सिस्टम है इसकी, कोई है। हमारे पहले नंबर्स थे, मुझे याद थे। अभी कोर्स से निकला 2 साल से, तो मैं भी भूल गया। तो अराउंड 325 करीब लोग हैं।
हैं? ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट लॉ ला रहे हैं, वो खुद करेंगे भी, उस बारे में डिटेल बताऊंगा। ओए लड़के बात सुनो। अच्छा अब एक बात और सुन लो मेरी बेटी, मेंबर, सूबे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सूबे को तो प्रोविंशियल असेंबली, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। अच्छा सुनो भाई, अभी एक बात सुनो, बहुत प्यारी बात हो गई, क्लास की तारीफ है, मजा आ रहा है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो लोग नहीं पूछ रहे हैं मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन अब और से सुनिए, सवाल पूछना बहुत अच्छा है, सब बताते हैं, ये भी याद रखिएगा कि हमारे कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ इररेलेवेंट होंगे, तो यहां पर मैं आपको छानूंगा। आपका काम है पूछना, मेरा काम है नहीं बताना। हंस रही हो तुम? माइंड योर ओन बिजनेस किसने पढ़ाया था भाई? तुम अपना काम करो, तुम मेरे नहीं बताने से रुको मत, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा सवाल बड़ा रेलेवेंट हो। लड़की चल शाबाश मेरा बच्चा, आगे होकर बैठ जा, पानी लेके क्लास। ओए बात सुनो, ये जब लीगल सिस्टम वगैरह की बातें होती है ना, अच्छा ये मेरी बेटियां तो ऐसी शानदार है, ईमान से मैं तो दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह, मैं कहता था लड़की पैदा करता मुझे अल्लाह, हमारे यहाँ मारते नहीं थे लड़की को ना, और लड़के को तो कोई वजह नहीं थप्पड़ मारती, चलो भाई। दूसरी लड़कियों में तमीज बड़ी होती है यार, ये तो मैं मान गया। आप देखिए ये अबे चुप कर, ये जमाई लेगा ना हमारा भाई, पूरा कौवा हिला दे अंदर। अच्छा मेरी बेटी ने जमाई ली है, देखो जरा हो गई जमाई, कसम से बड़ी तमीजदार होते हैं, इन पे तवज्जो भी बहुत है, इन पे तवज्जो बहुत है ना, इनके ऊपर इनका ये बातें, ये ख्याल करो फला। इधर तो बच्चा निकला नहीं, बाहर निकल तू चल भाई, तस्वीर ले लो तो पहले बता दो, थोड़ा स्टाइल मारेंगे। हाँ बोलो बोलो, मेरे बेटे का क्या नाम है? सुनो भाई, जब पत्थर फेंका तो सुनो कीचड़। सेनेट क्या तकी? 1947 से पहले कौन थे? अंग्रेज बोलो ना, अंग्रेज ने अपना लॉ दिया है, वहां है क्वीन, वहां पे अगर ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ोगे तो किंग से उन्होंने अपने राइट्स लिए हैं। ये जमहूरियत जो होती है ना, ये जमहूरियत ब्रिटेन से आई है, तो वहां पे दो हाउस बने, एक कहलाया हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक है हाउस ऑफ कॉमन। जब जमहूरियत वहां आई तो समझ गए, पाकिस्तान और इंडिया ने वही ये हाउसेस कहलाते हैं। आप समझ लो, एक हाउस सेनेट कहलाता है, हाउस माने एक पूरा लोग, जैसे हमारी लॉ की क्लास है, ऐसे अकाउंटिंग की क्लास है, दोनों मिला के कैफ 1 और 2 है, तो सेनेट एक हाउस है। इंडिया वालों ने क्या बनाया है? राज्यसभा लोकसभा, हमने क्या बनाया है? सेनेट और नेशनल असेंबली। तो जिस तरह नेशनल असेंबली एक हाउस है जिसमें डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, सेनेट भी एक हाउस है, तो दो हाउस। असल में मैं तकी भाई को समझा दूं क्योंकि सवाल अच्छा है। तकी भाई मैं पढ़ा लिखा बहुत हूं, लेकिन मैं इलेक्ट नहीं हो सकता कहीं से, तो कोई पार्टी मुझे गवर्नमेंट में लाना चाह रही है, तो मुझे वो एज ए सेनेटर ले आएंगे। इनको टेक्नोक्रेट्स में भी इनमें होते हैं, आप समझ गए आप? यानी सेनेटर आमतौर से उनको भी बनाया जाता है जो कि आमतौर से इलेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन वो इस काबिल होते हैं माशरे के लोग कि जिनके अंदर जो कि लोगों के लिए अच्छे फैसले कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा एक बात ध्यान में रखना दोस्त, हम लॉ पढ़ रहे हैं, हम लॉ तोड़ने की बातें नहीं कर रहे हैं। तुम लोग एक तरीके से लॉ सीख लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कौन लॉ तोड़ा कौन नहीं तोड़ा। बेटा प्रेसिडेंट को नेशनल असेंबली और सेनेट मिल के फिर करते हैं, मेरा ख्याल है नेशनल असेंबली करती है, ये मैं देख लूंगा। जी मेरा बेटी कौन है ये? कैबिनेट का सवाल रोक सकती है जरा, लेकिन लिख लेना कहीं, क्योंकि इसमें फिर पूरी एक मैं कहानी में चला जाऊंगा ना। नेशनल असेंबली में बोलो, जो मेजॉरिटी में आएगा वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। गवर्नमेंट का जो कैप्टन होगा वो प्राइम मिनिस्टर है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल है। अब कैप्टन को फास्ट बॉलर भी चाहिए, स्पिनर भी चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर को मिनिस्टर्स चाहिए होते हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर,
मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर्स की जो टीम होती है उसको कैबिनेट बोलते हैं। काबीना की मीटिंग हुई, आप समझ गए तुम। ये मैं मजीद बात इस पर इंशाल्लाह अगली क्लास में हमारे कोर्स में करूंगा। तो थैंक यू, पूछने का शुक्रिया मेरा बेटा। सब्र करो, लड़की का सवाल और से जवाब देंगे, जवाब तुम लोग दोगे। सेनेटर और एमएनए की पावर में क्या फर्क होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट नहीं बोलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बताएगा लड़की, हमारे कोर्स में नहीं है ये। तुम्हारा सवाल लीगल है, लेकिन अब हम तुम्हें पूरा एलएलबी तो नहीं करा सकते ना, उसकी फीस अलग है। ओके, लेकिन तुम्हारा सवाल तुम्हारा बनता है। अच्छा जी, फिर कोई सवाल आया मेरे भाई को? एमएनए सेनेटर को सिलेक्ट क्यों नहीं करते? एमएनए करते तो हैं, इस्लामाबाद वाली सीट वाले करते हैं। आपका क्या नाम है? मुस्तफा। अब तुम छेड़ रहे हो बड़े जबरदस्त सवाल हमारे कोर्स में, इसलिए मैं तुम्हारे से लड़कों लड़कियों ज़्यादा तवज्जो से बात सुनो, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है। नेशनल असेंबली में बोलो, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स हैं, यानी पंजाब की ज्यादा सीट्स हैं, सिंध की, बलूचिस्तान की उससे भी कम होंगी, केपी की उससे। सेनेट एक ऐसा हाउस है जिसमें सब सूबों की बराबर रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली फेडरेशन की और यूनिटी की जो निशानी है वो सेनेट है, आप समझ गए। और सेनेट एक परमानेंट बॉडी है, ये 6 साल चलती है, 3 साल आधे रिटायर, अभी आएगा, बाकी कोर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए सूबे के एमएनएस को कहा गया कि ये जो देखें हमारे मुल्क में ना एक हमेशा आवाज उठती रही है, फेडरेशन और प्रोविंस, सूबाई इख्तियारात तो सूबाई। तो सेनेट वो बॉडी है जो कि सूबों को के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती थी। फिर ये एक 18th अमेंडमेंट आई पीपल्स पार्टी के ज़माने में, जरदारी साहब के ज़माने में, इससे 18वीं तरमीम, इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में सूबों को ट्रांसफ़र की गई, मसलन एजुकेशन, मसलन लेबर। आज अब जब हेल्थ जीते रहो नहीं, ये तुम्हें ना स्कैटर्ड नॉलेज है, इसका मतलब है ना, अब तुम इसको एक जगह गैदर करोगे, पूरी बात तुम्हें समझ में आएगी कि पूरा इन टोटलिटी बात को। एक है सियासी बात, एक अब तुम सीखोगे लीगल बात, ताकि तुम्हें फर्ज करो पीटीआई बहुत पसंद है, तुम्हें फर्ज करो पीपल्स पार्टी बहुत पसंद है, तो तुम कोई गुलाम थोड़ी हो। तुम लीगल क्वेश्चन करोगे कि भाई इस बात की लीगल बात क्या है, लीगल बात करें ना, क्योंकि रूल ऑफ लॉ मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इक्वालिटी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ये मेरी तुम्हारे से बात हुई है नहीं? अच्छा, ये पिछली क्लास में हुई है। अभी सेनेट का जवाब कुछ थोड़ा बहुत बता गया मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी बहस कहां से निकल गई लड़की? अरे नहीं, लॉ इज नथिंग बट गेम ऑफ वर्ड्स, लॉ इज नथिंग बट गेम ऑफ वर्ड्स। ओए तुम लोग को तो मैं भूल ही गया, मोहम्मद अनफाल, इफ्तिखार, हबीब, आमना हबीब, तैयब इफ्तिखार, ये सारी बात बताओ कहां से निकली है? सब भूल गए, सब भूल गए, वाह, किसी को भी याद नहीं। क्या पढ़ने आए हो? अबे बिजनेस लॉ बोलो ना। बिजनेस लॉ में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? तो बताओ ये सारी बात कहां से निकली है? चैप्टर के नाम से तू देख ले, एक लफ्ज में क्या कहानी घूमी है। एक्ट किसको कहते हैं? अच्छा तुम सब बातें भूलो, आप इम्तिहान के लिए याद करने के लिए ये भी मैं ही बताऊंगा कि क्या बातें मेरी याद रखनी है। वन लाइनर लफ्ज क्या था? एक्ट। उसने पूछा व्हाट इज एक्ट? लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। निकलो बस जाओ। अब वो पूछे कि एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस है, वो पूछे कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फर्क है, वो पूछेगा तो हम बताएंगे ना। अभी तो उसने कहा व्हाट इज एन एक्ट, हमने बता दिया। समझ गए ना? मैं फैलाऊंगा बात को और फिर मैं समेट के तुम्हें दूंगा कि ये याद कर लो। दूसरा लफ्ज क्या है लड़की? दूसरा लफ्ज बताओ। अबे चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, कितनी देर की क्लास है? 4 तक की है ना? बस 4:15 है भाई, 4:15 है। तू शरारती ना कर भाई। दूसरा लफ्ज क्या है? भाई तुम लोग बिल्कुल ईमान से दिल तोड़ लो, इतना मेहनत से उछल उछल के पढ़ा रहे हैं। 4:45 है ना, बस हो गया ना, टाइम हो गया। कॉन्ट्रैक्ट।
चलो शुक्र है एक्ट तो हो गया। अब पूछो। मुझे क्या पता, मुझे पता होता तो मैं यहाँ होता। कहाँ पे बताएं, ये कहाँ ढूंढे हम। मैं एक बात सिखाना चाहता हूँ। मैं एक मिसाल के तौर पे ये बात कर रहा हूँ ताकि तुम बच्चों को समझ में आए। सूरह रहमान कौन से सिपारे में है? समझ गए ना? लॉ ने इसी तरीके से, इस तरह से, जैसे बाइबल है, जैसे कुरान तौर पे लिया है और छोटी छोटी किताबें बनाई हैं हर चीज़ की। उन्हें बोलते हैं एक्ट या ऑर्डिनेंस। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, बोलो ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये हर चीज की ना एक एक किताब है। तो अब एक जुमला सुनो, एक जुमला सुनो, बड़ा प्यारा है। A good lawyer is not the lawyer who knows all the laws. Laws इतने सारे हैं। A good lawyer is the lawyer who can locate the law. तो तुमने मुझसे क्या सवाल पूछा, जरा बताना। तो बताओ इसकी डेफिनेशन कहां होगी? बोलो, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, बोलो ना। अरे वाह यार, क्या टाइट, जबरदस्त। पहले किताबें खरीदते थे, ये सब लग जाएगा ब्लॉग पे। इसमें ये प्रीएम्बल बोलो। तो पूछो ना, जब मैंने क्या तकरीर की थी इंग्लिश में, कोई लफ्ज बोलूं, कोई लफ्ज आए, कोई लफ्ज देखूं, कोई लफ्ज पढ़ूं, मुझे सर से ये पढ़ाते हैं इम्तियाज साहब। ये लोग बात, इतनी खुशफहमी होती है ना मुझे, मेरी एक एक बात बच्चे गौर से सुन रहे हैं, मट्टी कर देते हैं, मट्टी। ये रही तेरी इज्जत। अबे कहा था फौरन पूछो, और क्या कहा था? लॉ इज नथिंग बट, तो वर्ड आ गया एक और। प्रीएम्बल कहते हैं ऑब्जेक्ट को, मकसद को। इंट्रोडक्शन नहीं, तारुफ नहीं है ये। और किस लिए ये कानून बनाया गया है? जो भी लॉ पढ़ोगी उसका एक प्रीएम्बल होगा। प्रीएम्बल माने उसका ऑब्जेक्ट। ये देखो ना, ये डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन, ये प्रिलिमिनरी शुरू, शॉर्ट टाइटल, ये सेक्शन 1 इसका नाम है। ये बांग्लादेश का है, इसको हमने काट दिया, ये पाकिस्तान का हमने लगाया है क्योंकि पाकिस्तान का मिल नहीं रहा था इस तरह। ये 1 क्या है? बोलो सेक्शन 1 क्या है? फिर ये देखो 2 क्या लिखा हुआ है? ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज, ये डेफिनेशंस हैं, ए बी सब कोर्स में है, डी ई एफ। ये देखो ये क्या निकल के आया? 2H देखो, 2 का H देखो ना। भाई तुम लोग मुझसे क्या पूछ रहे थे? पहले पूछने का बताओ। मैंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशन मिलेगी, उस किताब में जाके हमें ढूंढेंगे, वहां क्या मिली डेफिनेशन? मेरी बात में कोई असर है ही नहीं। रह गई रस्म अज़ा रूह बलाली न रही, फलसफा रह गया तलखीन गजाली न रही। वाह वाह कर लो बस। अबे भाई एग्रीमेंट के मायने पूछो। सर एग्रीमेंट के तो हमें मायने पता है, मैं बताता हूं तुम्हें बड़े अच्छे मायने तो पता है। तकरीर मैंने पहले कर दी थी, लॉ इज इन इंग्लिश। तो यहां इस एग्रीमेंट का मतलब वो नहीं है जो तुम सुनती आई हो। भाई 2 लफ्ज है ना, एक एग्रीमेंट, दूसरा क्या है? तो पहला लफ्ज क्या पूछोगे? तो एग्रीमेंट क्या पूछ रहे हैं यार? क्या पूछ रहे हैं? एग्रीमेंट पूछ रहे हैं। क्या है? कहां मिलेगी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां मिलेगी? ये देखो 2 का ई पढ़ो, 2 का ई पढ़ो। सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जबरदस्त। ऐसे तो ना, वरना हमारे बच्चे भूखे ना मर जाते। शुक्र है भैया अंग्रेज, थैंक यू तुम्हारा, तुमने लॉ बनाया। ये देख रहे हो, ये पिछला बैच जो गया ना, ये अभी ये सीख कर गया 1 घंटे में। इसको सिखाने में 1 घंटा लगता है, लेकिन याद सिर्फ इतना करना होता है। अगर बगैर समझे कर लिया तो। अच्छा तुमने लिखा है लॉ इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग। अभी ये भी, ये कहां लिखा है? ये वाला लिखो, लॉ इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग। उर्दू बताओ। क्या प्यार भरी बातें हो रही है, दोनों ऐसे ईमान से मुस्कुरा मुस्कुरा के हमारी तरफ। अच्छा आपस में बातें करेंगे ना, शक्ल ऐसे होगी जैसे मुझे देखा।
अरे भाई हमारे भी मुस्कुरा के देख लो, ऐसी क्या बात है। कभी हम भी खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की माने। ए लड़के लड़कियों, तुम लोग का तो नजर ही नहीं आ रहा तुम लोग ऑनलाइन हो भी कि नहीं हो। जी तो लिखो ना बच्चे। हाँ मेरा बेटा देखो, ये अभी नहीं समझा रहे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, याद हो गया, रट लिया है, एन एग्रीमेंट इन। अच्छा अगर अगली क्लास में ये ना समझाया तो पैसे वापस। बात तो तब है ना, अब तक जितनी बातें बोली समझ में आई है ना, तो बाकी भी सब बातें समझ में आएंगी। देखो लॉ जो है ना, एक मेरा जाहिलाना बात सुन लो यार, अगर लॉ मुश्किल होता ना तो मैं नहीं कर रहा होता। इसका मतलब है कि अगर मैं सीख सकता हूं तो फिर तुम लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं। मैं ऐसे नहीं चढ़ा, बिल्कुल सच्चा सच्चा बोल रहा हूं, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है। जोर से बोल ले, क्या जनानी तरीके से बोल रहा, जरा मर्दाने में आके बोलना, फिर तुझे पहुंचाएं घर तक। अच्छा अब जरा गलत फहमियों का अजाला, ओह माय गॉड, क्या मतलब हुआ इंग्लिश में? करेक्शन ऑफ एरर्स। नहीं नहीं, मिसकंसेप्शंस जो हैं उनको दूर करते हैं। तुम लोग सच सच बताओ, जब तुम इस क्लास में आई थी, अगर कोई तुमसे पूछता कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तो तुम कहती मुआयदा। वो कहता मुआयदा क्या होता है, तो तुम लोग कहते वो जो लिख के करते हैं, है ना, या तुम एग्रीमेंट कह देते। लेकिन ये लिखने वाली बात तो आती कि जो चीज लिख के की जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट है। ये बात सही नहीं है सर, ये तो फिर प्राइमरी से पढ़ाना चाहिए ना लॉ। पूछो क्या बताऊं, पूछो कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होगा या ओरल भी होते हैं। पूछो, मुझे 2 काइंड्स बतानी पड़ जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट की 2 काइंड्स बतानी पड़ेंगी। सुनो, नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा हुआ ना, सारी बातें नहीं लिखी होती ना। जैसे हम, फिर मैं मुसलमानों की मिसाल इसलिए दूं ताकि बच्चों को बात समझ में आए। कुरान में बातें लिखी हुई हैं, फिर वो हदीस से सप्लीमेंट होती हैं, फिर लोगों ने उसके ऊपर तफासीर लिखी है ना। इसी तरह इन लोगों ने एक बिल्कुल एक्ट लिखा है, फिर उसकी कमेंट्रीज होती हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होती हैं, फिर उसके रूल्स बनते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, उससे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकलती हैं। मैं अब तुम्हें जो बता रहा हूँ उसको तुम याद कर लो, कहीं से अगर कहोगी तो मैं तुम्हें बुक बता दूंगा, वहाँ से तुम्हें इसका मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। एक है, बोलो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, बोलो, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाह रहा हूँ बस। और एक है सिंपल। पूछो पूछो ना भाई, पूछ ही नहीं रही क्लास, नहीं पढ़ने में इंटरेस्टेड है ना पढ़े। एक लड़का पढ़ ले भाई, अल्लाह के वास्ता। मैंने एक बच्चे से ट्यूशन पढ़ाना शुरू की थी, इसलिए मैं आज भी एक ही बच्चे को पढ़ाता हूँ। इतने सारे तो मुफ्त में मुझे पैसे देने आ जाते हैं, पेट्रोल 127 का हो या 200 का, आखिर में फर्क कोई नहीं पड़ता। तो अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबानी है। अबे पूछ लेना, तेरे अब्बा का पैसा लगेगा अभी इसमें, पूछो। हाँ जीती रहो। ये लड़कियों से, मुझे इसीलिए लड़कियों से बहुत उम्मीद है, लड़कियों से भी बहुत उम्मीद है यार। लड़कों, मैं बहुत जेलस किस्म का इंसान हूँ। हाँ सीधी सी बात बता दूँ, क्योंकि मैं लड़का पैदा हुआ था। लेकिन मैं अपनी अम्मी की बड़ी इज्जत करता हूँ, और मैं जो जितनी भी ख्वातीन हैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो ज़्यादा तमीज़दार हैं, ये मुझे अच्छी तरह पता है। अच्छा चलो सुनो, एक होता है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, बोलो सारे, तुमने यहाँ से और क्लास लेनी है। एक होते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, बोलो। जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमेशा राइटिंग में होंगे। इस जुमले को उल्टो, फिर इसका क्या मतलब हुआ कि जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो राइटिंग में भी होते हैं और वो ओरल भी होते हैं। ये बच्चा अपना नाम बताओ जरा तुम। सुहेब के मैं घर जाता हूं ना, हमेशा चाय पिलाता है मुझे ये। और साथ वाला कौन है? अब्दुल्ला भाई के घर जब मैं जाता हूं तो कभी कभी चाय पिलाते हैं। तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा राइटिंग में होगा। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, मजीद बातें बाद में बताऊंगा। अभी तुम्हारा जो बिजनेस है, बिजनेस में क्या बिकता है? प्रोडक्ट किसने कहा? जीती रहो, जिसने भी प्रोडक्ट का अच्छा कहा, वरना गुड्स कहते तो सर्विसेज नहीं थे। जीते रहो ना।
अबे प्यार में बेटे को बेटी भी बोलते हैं और बेटी को बेटा भी बोलते हैं। बेटा जरा इधर आना, बे मेरी प्यारी बेटी, जबरदस्त। हाँ, हमारे यहाँ बोला जाता है। हमारे पड़ोस में एक रहते थे, उनकी बेटे का नाम था मुन्नी। हाँ, वो कॉलेज में गया, हमें आदत पड़ी हुई थी, मैंने जाके टीचर से कहा मुन्नी को भेज दें। कहने लगे यहीं मिलोगे या अकेले में भेज दूं? उनका नाम था अब्दुल लतीफ, मेरे दोस्त हैं, बड़े PhD हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। तो आधा से ज़्यादा बोलना तो उनका मुन्नी भाई बोलता था, क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए थे ना। तो चलो, ये कभी आप लोगों ने विल सुना है? हाँ सर सुना है, विल, आई विल, यू विल। अबे विल उर्दू में वसीयत, विल एक कॉन्ट्रैक्ट है। नई बात बता दी मैंने तुम्हें। विल क्या है? राइटिंग में होगा हमेशा, साइन होगा, सील होगा, रजिस्टर्ड होगा, होगी ना कॉन्ट्रैक्ट। विल एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर हुई बात? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई। अब इसकी बातें मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। लेकिन ये राइटिंग में होगी। बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट, ओरल कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सिंपल। हम कौन से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे अभी? तुमने, चलो जल्दी से, अभी तुमने ये 2H में डेफिनेशन पढ़ी? कहीं ये लिखा हुआ है कि अ रिटन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लिखा हुआ? बताओ। इसका मतलब यह है कि सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग में होना जरूरी। अच्छा, अब तुम्हारा जहन चूंकि इस तरह पढ़ने का आदी नहीं है, तुम लोग तो लेक्चर सुनने के आदी हो, मैं तुम्हें जगा रहा हूं। सवाल बनता है तुम्हारे पास है, तुम्हारा सवाल यह बनता है, सुनो लीगल सवाल सुनो, सर अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट है तो साबित कैसे होगा? बात समझिए ना। अच्छा, मजाहिया तौर पे तो मैं आपको ऐसे एक शुगल की मिसाल दे सकता हूं कि आप मेरे छोले की दुकान पे आए, बोलो आए, आपने छोले खाए, बोलो खाए, आपने मुंह साफ किया, कुल्ली उल्ली की, कहा मैंने कहा खाए, साबित करो। अब उसमें तो लड़ाई मार कुटाई हो जाएगी, मुंह में उंगली डालूंगा, आलू जो आपने चिपा के नहीं खाया वो निकल आएगा, यानी सबूत सामने आ जाएगा। वो लड़की कही कितने गंदे हैं, तौबा। अच्छा वो मैं बड़ी देर में मिली इनसे। अच्छा सुनो ना, लॉ में एविडेंस होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी अम्मी ने जो आटा खरीदा है और जो रिटेलर ने होलसेलर से आटा खरीदा है और होलसेलर ने जो फैक्ट्री से आटा उठाया फ्लोर मिल से, ये क्या राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा? तुम रोज दुकान में जाती हो, वो कॉन्ट्रैक्ट है। तुमने पेंसिल खरीदी, कॉन्ट्रैक्ट है। तुमने बैलेंस दिलवाया, कॉन्ट्रैक्ट है। गिलासेस तुमने लिए, कॉन्ट्रैक्ट है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट है। ये तुम्हारे घर में केबल लगी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट है ये। जी बेटा, नहीं इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। आजा बेटा मैदान में, तू जरा आजा ना, तू मैदान में आजा। इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, मैं तो बताता हूं तुम्हें कैसे नहीं इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सुन भैया, नाम क्या भाई का? अम्माद मियां गए बेकरी में, बोलो गए। अम्माद मियां ने खरीदे पापे। क्या खरीदे? अब किसी के अब्बा का नाम पापा हो तो मैं अच्छा, अम्माद मियां ने ली डबल रोटी, ठीक है, ब्रेड। अम्माद मियां ब्रेड लेकर निकलने लगा, बताओ क्या होगा? तो अच्छा, मारपीट नहीं करना, तहजीब मुहज्जब माशरे में हम लोग, तहजीब मुहज्जब माशरे में मारपीट नहीं। वो अम्माद मियां को रोक लेगा, क्या कहेगा? भाई पैसे दो। अम्माद मियां एक सीधे आदमी है, उन्होंने कहा भाई क्यों दूं? उन्होंने कहा मेरी डबल रोटी वापस करो। उन्होंने कहा मैं डबल रोटी वापस नहीं कर रहा। अब क्या होगा? बोलो 4-6 लोग जमा हो जाएंगे, बोलो ना। वो अम्माद मियां को पकड़ के क्या समझाएंगे? भाईजान ये लॉ है। क्या समझाएंगे? तो लॉ आ गया ना, आया कि नहीं आया? ये तो एक ब्रेड की बात थी। अगर 20,000 रुपए की ब्रेड हो तो दुकानदार जाएगा कि नहीं जाएगा कोर्ट में? कोर्ट क्या है? लॉ की कोर्ट। बात को समझना। हम तो एक छोटी मिसाल दे रहे हैं ना, लेकिन आप, क्या आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर स्मॉल क्लेम कोर्ट्स हैं जहां आप 5,000 से कम रकम को क्लेम कर सकते हैं? नहीं पता है ना, हमें पता नहीं है चीजें, हमें पता नहीं है चीजें। फिर हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह का है जो आपने सुना हुआ है, तो इसलिए आपको। लेकिन एक मुझे बात बताइए, चलिए जर्नली बताइए, लाल बत्ती पे ज्यादा गाड़ियां रुकती हैं या इशारा तोड़ती हैं?
तो इसका मतलब है कि हम लॉ मानने वाले लोग हैं ना। हाँ, हमारे निजाम में कुछ लूप होल्स हैं, कुछ चक्करबाजी है। रुको, बोलो, तुम्हें क्लियर हो गया ना कि लॉ आ गया। अब सुनो, लॉ कहाँ नहीं आएगा, सुनो लॉ कहाँ नहीं आएगा, ये भी सुनो। इन्होंने इन्फोर्सेबल बाय लॉ कहा ना, वो कौन सी चीजें जो होंगी अनइन्फोर्सेबल होंगी? सुन लड़की, चोरी का मोबाइल खरीदा तुमने, तुम्हें भी पता है, हाँ तुम्हें पता है कि तुम चोरी का मोबाइल खरीद रही हो सस्ता, उसने पैसे लिए, चोरी का मोबाइल नहीं दिया, तुम जाके कोर्ट में कह सकती हो मैं चोरी का मोबाइल खरीद रही थी? नहीं कह सकती ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे लॉ नहीं आएगा। मेरी बात समझो, अभी मैं इस बातों को करूंगा क्लियर। यहां से कोई बात पूछ रहा था कोई बच्चा, किसने कहा, किसने बताया? ये आपको किसने बताया कि रिटर्न एविडेंस होता है? किसने बता दिया आपको? ये बात आपने खुद ही बोल ली। सुनो ना, सबर करो, इसका जवाब तो देने दो। कहता है रॉ में रिटर्न एविडेंस चाहिए होता है। भाई बंदे ने मर्डर किया, लिख के गया होगा घर में, मैं फला को मर्डर करने जा रहा हूं भाई, पकड़ लेना मुझे। एविडेंस तो एविडेंस है, कुछ भी एविडेंस होगी, गवाही भी होगी, ट्रांजैक्शंस भी होंगी। तुम जो गए होगे दुकान के अंदर, वो उसमें कैमरे में आया हुआ होगा, तो बहुत एविडेंस बहुत सारी होगी। अब मेरी तकरीर सुन लो, जो काम की बात बताने जा रहा हूं। ए लड़के लड़कियों, शुरू में ही सीख लो, बाद में मुझे कोई तंग ना करे, बाद में मैं तुम लोगों की तरफ रेफर करूंगा। बेटी मेरी बात सुन, एक है सब्जेक्ट बिजनेस लॉ, एक है प्रोसीजर। तुम लोग प्रोसीजरल लॉ नहीं पढ़ रहे हो, ये कोड और ये अलग एलएलबी में सिखाया जाता है। तुम लोग सब्जेक्ट के तौर पे इसको बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ पढ़ रहे हो। अब क्लियर हुई बात? अच्छा, मैंने साबित भी की ना, जितनी सब्जी मंडी में सब्जी बिक रही है, बताओ, बोलो ओरल, बोलो ना, जितनी दुकानदारों पे दुकानदारी हो रही है, अब ओरल, चाहे दुकानदार हमें बेच रहा हो या दुकानदार को, जितना भी दूध आ रहा है, बोलना बोलना। तो पता ये चला कि बिजनेस के अंदर तो ज्यादा है, रिटर्न में भी हैं, रिटर्न मना नहीं किया है उन्होंने, लेकिन तुम्हें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में, बोलो बोलो, बिजनेस में सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, बोलो बोलो, और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स, बोलो ना, अरे बोलो यार, ये क्या, मैं आइंदा से बोला ना, बोलो बोलो, तुम्हें मैं नहीं बोलूंगा। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, तुम लोग जी जी लिखो और अब अपने घर में बोलो, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स, बोलो ना, मे बी ओरल और इन राइटिंग। ये तो मैंने एक वैसे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, याद करने की कोई भी चीज नहीं है, याद करने की सिर्फ ये चीज है। क्या चीज है? ये चीज है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, बोलो ना। इस डेफिनेशन के कितने पार्ट हैं? दो हैं, एक दो। टाइम कितना रह गया? 4:02 हुए, अभी 10 मिनट हैं। आ जाओ, बड़ा मजेदार हो रहा है मामला। बुरी तो नहीं हो रही ना? बाद में कोई ये ना कहे कि आपने जो कुछ पढ़ाया समझ में नहीं आया कुछ भी, आप जो बोल रहे थे समझ में आ रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कुछ। लो मैं समझाता हूं मैंने क्या क्या पढ़ाया। बेटा हाँ, ये देखो देखो ना, पत्थर फेंकेगा कीचड़ उछलेगा। मेरा भाई सुन ले, अब जब बोला है तो मैं जरा कहीं और ले गया हूं सवाल की वजह से, इसकी सवाल की वजह से। ये क्या लिखा बताओ? शादी हुई, बोलो मुबारक हो। अबे किसको मुबारकबाद दे रहा है भाई? मिसाल दे रहे हैं। ये शादी किसी कानून से होगी? हमारे हिंदू बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे क्रिश्चियन बच्चे बैठे होते हैं, हमारे मुसलमान बच्चे भी बैठे होते हैं। हर किसी की शादी अलग तरीके से है। क्या है? बोलो पर्सनल लॉ। शादी हुई, डाइवोर्स, उर्दू में नहीं बोलता हूं कहीं हो ही ना जाए। अबे बस इंग्लिश में बोल दो ना, डाइवोर्स। तो फिर मेंटेनेंस देनी पड़ती है। तो बड़े एक अमीर आदमी मर गए तो उनके बच्चों को क्या मिला? बोलो ना, विरासत, इनहेरिटेंस। तो बोलो ना, तो ये जो मैरिज का, डाइवोर्स का, मेंटेनेंस का, इनहेरिटेंस का लॉ है, इसको ढाई ढाई छिक छिक कहते हैं और इसको पर्सनल लॉ कहते हैं। और बोलो अल्लाह का शुक्र है हमारे कोर्स में नहीं है। बोलो ना, बस मिसालें देंगे लेकिन ऐसा कोर्स में नहीं है, वरना तो ये फैमिली कोर्स है, ये पूरी अदालतें और इसका पूरे अलग अलग वकील होते हैं। अच्छा बच्चों, हाँ तुम लोग जी लिखते रहो। शाबाश मेरा बेटा, असद, आसिफ, फैजान अली, तैयब इफ्तिखार।
कोई बात पूछनी हो तो बीच में कोई एक वर्ड लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, और नहीं तो फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना और बता देना कि मैं ऑनलाइन वाला हूं। अच्छा भाई, पता नहीं क्या बात कर रहा था। सुन भाई, चोरी हो गई, बोलो ना थेफ्ट, अभी बोलो ना थेफ्ट, कत्ल हो गया, अबे बोलो ना मर्डर, अगवा हो गया, बोलो ना किडनैपिंग, ये सब उर्दू में जुर्म है। सर आप उर्दू में पढ़ाएंगे, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, हमारा दिमाग चल नहीं रहा ना। अबे तुम लोग पल्स ग्लोबल की औलाद हो, यानी जब तुम हमारे से थोड़े छोटों की औलाद हो ना, हम लोगों के खून में है। ये जो टाइटल नहीं आते फिल्मों के, जो ड्रामे देखती हो तुम लोग, इंग्लिश में आते हैं ना, हमारे वक्तों में इंग्लिश की उर्दू आती थी लिखी हुई नीचे, तो हम लोग तो पहले उर्दू में देखते थे, फिर उसको इंग्लिश में देखते थे, 2 दफा एक फिल्म को देखते थे, तर्जुमा आता था बीच में, तो तर्जुमा वाली कौम हो गई। सुनो भाई, पता नहीं क्या बात हो रही। तो जुर्म की दुनिया का बादशाह शाहरुख खान बोलो क्रिमिनल लॉ, तो बोलो ना हमारे कोर्स में थोड़ा बहुत है। तुमने जो सवाल किया है LLB कर लो, फिर ये वाला लॉ आ जाएगा तुम्हारे में। तुम लोग कौन सा लॉ पढ़ रहे हो? बोलो एक लॉ है सिविल लॉ, बोलो ना। तो ये तो क्राइम का हो गया, बोलो सिविल लॉ किस चीज का है? ये है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये आईफोन किसने खरीदा था? तुम्हारी क्लास में हुआ था? पिछली क्लास में हुआ था। ये कंफ्यूजन हो गई है, दोनों क्लासें मिक्स कर दो। ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन के मायने किसको नहीं पता? तो यार मैंने क्या तकरीर की यार, सारे भी आहिस्ता आहिस्ता असर हो रहा है ना। पूछो। ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि तुम्हारे अब्बा ने पानी मांगा, तुम्हारी क्या है? उर्दू में जिम्मेदारी हुई ना, और इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। सुनो ना, वो है मॉरल ऑब्लिगेशन। नमाज पढ़नी है, बोलो रिलीजियस ऑब्लिगेशन, बोलो ना। तो मोटरसाइकिल खरीद के पैसे देने हैं, बोलो लीगल ऑब्लिगेशन। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का लॉ है। ए लड़को, एक सवाल मैं कर रहा हूं, बिजनेस लॉ में और सिविल लॉ में क्या फर्क है? लड़की, बिजनेस लॉ और सिविल लॉ में क्या फर्क है? बोलो बिजनेस लॉ इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ, बोलो ना। इंश्योरेंस तुम्हारे कोर्स में है, बोलो नहीं, बोलो ना। सिविल लॉ में है। रेंट, अबे तो जो मैंने बोला वो बोलो ना, बोलो रेंट सिविल लॉ में है, हमारे कोर्स में नहीं। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये अब्बा जो मकान बेचते हैं, हम लोग इसाले करेंगे, नहीं है। ट्रेडमार्क नहीं है। हमारे में क्या है? बोलो बिजनेस लॉ है। क्या पता चला? लॉ में, बोलो ना, एक लॉ है। भाई ये तो रोमांटिक बात हो गई। बोलो लॉ में, प्यार से तो बोल ले, ऐसे मुस्कुराता हुआ बोल ना भाई। लॉ में एक लॉ है, सिविल लॉ। सिविल लॉ में एक लॉ है, बिजनेस लॉ। वही तो मैं पढ़ने आई हूं। मैं तुम लोग बोलो मैं पढ़ने आया हूं, कभी अम्मी के सामने जाके बोल रहा मैं पढ़ने आई हूं, बोले अच्छा बोला भेजा था तुझे आर्ट में। अभी पूरे कहानी समझ में आ गई, भाई ने पत्थर मारा था। ये हम लोग का जो अभी भाई क्लियर हो गया। वो चोरों वाली मामले में क्रिमिनल लॉ आएगा, सिविल लॉ इस मामले में तुम ये कह के अदालत में नहीं जा सकते ना कि मैं चोरी का मोबाइल ले रहा हूं। चोरों ने एग्रीमेंट कर लिया, भाई चोरी करेंगे, आधा आधा कर लेंगे। तगड़ा चोर लेके सब चला गया, तो छोटा चोर कोर्ट में जावे हैं? जज साहब, ये बड़े चोर ने मेरे साथ मिलकर चोरी की है। वो कहेगा आ जाओ। ये बातें क्या कर रहे हो? ये देखें कैसे बात कर रहा हूं। ये थूक से हो रहा है, कोरोना फैल रहा है थूक से। बोलते हुए थूक निकलता है, नाक में घुस गया। मास्क भी नहीं लगाया तुमने, बातें कर। और तुम अच्छा हो गया, अब तो बातें से कम कराने का यही फायदा हो गया। कर बातें, दूसरे की नाक में घुसेगा थूक। कान की बीमारी भी हो जाती है, सेप्टिक बोलते हैं। कान में एसिड, ये कुछ खा के आया था, मुंह भी साफ नहीं किया, गंदा 2 दिन का पूरा मुंह वो निकला, कान में घुस गया। बातें करो। तुम्हारी मिस ने ये बातें नहीं सिखाई ना। तुम्हारी मिस ने बोला प्लीज नो टॉकिंग, पिन ड्रॉप साइलेंस, हेड डाउन, फिंगर ऑन योर लिप्स। आओ ना हमारी क्लास में, हम तुम्हें बताएं। बताओ हम लोगों ने क्या क्या किया। क्या पढ़ने आए थे?
मतलब लॉ की छोड़ो, ऐसी की तैसी। सब्जेक्ट का नाम बताओ। बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के पहले चैप्टर का क्या नाम है? अबे लीगल सिस्टम है यार, वो इतनी तो बेइज्जती मत करो यार, रिकॉर्डिंग में जा रहा है भाई, दुनिया में देखेगी। भले ये पढ़ाते हैं, इधर पढ़ाते हैं, इधर बच्चे गलत बताते हैं। तो क्या प्यार भरी बातें हो रही पीछे मजे की, जबरदस्त तरीके से। बंदा वहीं चला जाए, हाँ बताओ क्या होता है, सीवी चलना है, इसके बाद क्लास निकाल, मोटरसाइकिल निकाल, 3 बैठेंगे। तुम लोग किस बात पे हंस रही हो? तुम्हारे साथ तो कहीं जा ही नहीं सकते। चलो तुम अपने घर जाओ। अच्छा जी, ये सारा लॉ कहां से निकला भाई? अबे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा अभी मैं 1015 तक जाऊंगा। कहां तक? ये कौन सा है? बोलो ना, 2021 2021 है ना यार। भाई को यही नहीं पता किस दुनिया में रह रहा है भाई। भाई ये 2021 है ना, ऐसे ही 1015 भी था। 1000 साल की तकरीबन ये अंग्रेजों की हिस्ट्री है, हमें ढूंढना पड़ेगा, तभी तो हमें लॉ अच्छी तरह समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी आएगा, क्या समझ रहे हो? ऐसे मशहूर है इम्तियाज मलिक मैं अपने मियाँ मिट्टू। चलो जी, तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। सब्जेक्ट का क्या नाम है? बिजनेस लॉ में पहले चैप्टर का क्या नाम है? इसका चैप्टर मैं ब्लॉग पे लगा दूंगा, जितना पढ़ने का दिल चाहे पढ़े, जितना नहीं पढ़ने का दिल चाहे पढ़ाऊंगा मैं, वर्ड बाय वर्ड सारा पूरा, बेफिक्र रहो। अच्छा कुछ कुछ बातें तो समझ में आई है ना। दूसरे चैप्टर का क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्ट रेट। हम क्यों पढ़ रहे हैं? जीते रहो, एक ही लड़का पीछे बैठा, बाकी तो सोच रहे हैं पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, कोर्स में है। ओ भाई हम बिजनेस के स्टूडेंट हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं ना, हमारा कॉमर्स और बिजनेस बैकग्राउंड है ना भाई। तो बोलो ना, ये तो एक कीवर्ड है, तो का मतलब होता है फौरन तो बोलो। तो बिजनेस में जो बाइंग सेलिंग होगी, जो सर्विसेज दी जाएंगी, जो एम्प्लॉयमेंट होगी, ये सब कॉन्ट्रैक्ट है। एक्ट कहां से आ गया? ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये सब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। मोटे मोटे 2 किस्मों के हैं। बोलो ना यार, बोलो। फॉर्मल, यार सब पढ़ाया हुआ भूल गई तुम लोग तो। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जो राइटिंग में होंगे। मिसाल फेल हो गई, हमें नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना था। हमें बिजनेस में कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? बस सिंपल बोलो ना यार, ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। ओरल भी होंगे। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट किसे कहते हैं? बोलो आई डोंट नो। ये सीख के जाओ, गलत सलत जवाब मत देना। अच्छा एक जाते जाते बता दो, 3 मिनट है। कॉन्ट्रैक्ट में से निकला है एग्रीमेंट या एग्रीमेंट में से निकला है कॉन्ट्रैक्ट? अबे कोई भी सही या गलत जवाब दो तुम लोग। बेटा अभी बुक नहीं आई है, असद सैफ अभी बुक नहीं आई है। मैं इसका चैप्टर नंबर 1 जो है ना, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, वो भी उस पर लगा दूंगा ब्लॉग पे। क्या ये तैयार हो गया भाई? लांडी आ गया, कराची आने वाला, तैयार भाई मेरा। अबे रुकना भाई जरा, अभी किसने लिया मोबाइल? ये ऑनलाइन अभी मैं बंद करता हूँ, फिर तेरा मोबाइल निकलवाता हूँ मैं। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट बाकी है। लड़की 3 गोल होंगे, रोनाल्डो मैसी 3 गोल करते हैं। ओए तुम लोग भी लॉ के रोनाल्डो मैसी हो ना तुम लोग। लड़कियों को मुझे नाम नहीं पता कौन मशहूर फुटबॉलर था। स्टेफी ग्राफ वो टेनिस की प्लेयर होती थी। अभी एक लड़की आई है ना टेनिस में, एमा। नहीं तुम लोग टेनिस कोई दिलचस्पी नहीं। तुम लोग जरा वो OMS देख लेना जो मैंने लगाया। भैया लड़कियों संजीदगी से बात बता रहा हूँ, कोई भी एक लड़की बीच में सुन ले, जो OMS बनाएगा देखना उसके तीनों पेपर निकलेंगे। लड़के अगली दफा लिख लिख के बताएंगे या तो मैं पागल हूँ या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि 30 साल हो गए इस फील्ड में, सारी चीज छोड़ के OMS सबसे पहले कराई थी और अभी बताया भी यही है कि OMS कर लेना। सबर करो, पता नहीं क्या बातें कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट में से एग्रीमेंट निकला है कि एग्रीमेंट में से कॉन्ट्रैक्ट? गलत। अच्छा बताओ, एग्रीमेंट ज्यादा है या कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है? अबे एग्रीमेंट ज्यादा है ना यार। चोरों का बोलो एग्रीमेंट, बोलो ना। मेरा तुम्हारा कि यहां से मस्जिद साथ चलेंगे, एग्रीमेंट। तो तुमने मुझे अपने घर पे खाने पे बुलाया, बुला लो, साथ को बुलाते, खिदमत करते हैं, पुराने जमाने की बात है। पुराने जमाने की बात है ना, पुराने जमाने की बातें अच्छी थी। तो तुमने मुझे खाने पे बुलाया, भाई की शादी में बुला ले, चलो
क्या है? मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, बोलो एग्रीमेंट है। समझ रहे हो ना? ए लड़की, एग्रीमेंट में से बोलो ना क्या निकला? हाँ, क्योंकि बोलो ना, अरे बोलो ना, क्योंकि डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बोलो ना। आप इस जुमले से एक जुमला बोल के चले जाएं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बोलो। ऐसे थोड़ी बोलना है, बहुत राजदारी से खुफिया तरीके से बोलना है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर। देखो ख्याल रखना तुम लोग, वहां मैं तुम्हें याद आऊंगा, तुम हैरान हो जाओगे। और लड़कियों, जब ड्राइंग रूम का पर्दा हिले समझ जाना, इसलिए पढ़ने बैठना खबरदार बेटरी। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बोलो। ड्रॉनी आवाज निकालो, ड्रॉनी। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बोलो ना। फिर एक चीज, इम्पॉसिबल बोलो ना। ये कोई तो आया मेरे जैसा, बाकी तो आए बढ़ लिए। हाँ, करे करे करे, चल भाई आजा। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। जब तक करोगे नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। 1 2 3 राजदारी से बिल्कुल ना, जैसे तुम फोन पे बात नहीं करते, हमनी नहीं सुन पाती, वैसे बोलो। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। अब सवाल पैदा होगा हमारे यहाँ, लोगों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं ना, लॉ में सवाल पैदा होते हैं, लॉ में सवाल पैदा होते हैं। कौन से एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे, पूछो। सब आज ही पढ़ा दूं, अगली क्लास में कुछ ना पढ़ाऊं, फीस जमा कराओ। चलो ओके भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू बेटा। तुम लोग भी तो जज़ाकल्लाह लिख दो। हाँ तुम लोग भी, चलो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ए बच्चों, दिलचस्पी लो पढ़ाई में, बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है। अच्छा ये बताओ, आने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर अगली क्लास में आ जाना। शुक्रिया, जीते रहो बेटा। असद साहब थैंक यू, असद साहब थैंक यू, जज़ाकल्लाह बेटा। तैयब इफ्तिखार जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, जीते रहो। और अभी कोई जो रिकॉर्डिंग लगेगी इसको देख लेना, नहीं तो कोई बात हो तो अगली क्लास में इंशाल्लाह दोबारा इसको क्लियर करेंगे। चलो ओके, मैं बंद कर रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।